हाँ जी, अब नहीं सुनी। अपने मसले के लिए नहीं इन्होंने सुनी, लेकिन तबीयत और वो सारा कुछ, तो मैं वो आ गई। अच्छा जी। तो अब आपका मसला ये है कि टांगों में दर्द होती है, रात को कपड़े बांध के सोती हैं, गिरा दे के सोती हैं। हाँ जी, और कमर में बहुत पेन होती है, और बातें करती करती ना भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ किसके साथ। इनके टेस्ट करवाए हैं थायराइड के, बाकी सारे कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही? थायराइड के नहीं करवाए, डायबिटिक है, स्टंट डला हुआ है, उसके अलावा लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी ले रही हूँ? हाँ जी वो भी ले रही हैं, और उसके अलावा इन्हें डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव भी हैं। और अब जो सा ना गायनी का इशू भी स्टार्ट हो गया था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो भी आज जाके चेकअप करवाया, तो फिर उन्होंने वो मेडिसिन दी। तो पहले स्ट्रेस छींक आती थी, उसके साथ यूरिन आता था, तो अब जो है ना वो एक दो दफ़ा ना बिस्तर पे ही हो गया। और कमर का जो इशू है वो अम्मी का तकरीबन 10 साल पहले ना डिस्क स्लिप हुई थी, तो लेकिन वो उसका ऑपरेट भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, कि पता नहीं एमआरआई, मैं तब एमबीबीएस में थी, एमआरआई कराने गई तो उन्होंने कहा कि कमर के अंदर ना सुई है, तो आपका एमआरआई नहीं हो सकता। तो तब से वो चीज़ वहाँ पे स्टक हो गई। लेकिन मैंने कमर में सुई है? हाँ कमर में सुई है, इस ये पता नहीं नीडल की नहीं कि होती छोटी सी, हाँ जी। ऐसे वो उन्होंने दिखाया था, वो क्या करवाया था, एमआरआई सीटी स्कैन CT कराया था, में आई थी। तो लेकिन एमआरआई ना 2-3 दफ़ा करवाने की कोशिश की, एमआरआई नहीं इनका होता, कि एमआरआई की ना वो वजह इनका वो कोई यही था। ऑपरेशन हुआ है कोई? हाँ जी, स्पाइनल पेंक्रियाटाइटिस का हुआ हुआ है, तब हम बहुत छोटे थे, बचपन स्पाइनल में। सर्जरी कोई हुई भी है इनकी? स्पाइनल नहीं, रीढ़ की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ था या उन्होंने कोई? कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, वो सुई अंदर कैसे है आपके? पता नहीं, ये तो नहीं पता। वो तब तो मैं भी 8-9 में होंगी, बहुत पुरानी बात है। नहीं तो मैं एमबीबीएस में। 8-9 नहीं, मैं एकेडमी जाती थी, 8-9 में या ज़्यादा ज़्यादा एफएससी में होंगी। तो अब उन्होंने कहा कि कमर में सुई है। अब नहीं कहा, ये वो तब की सीटी बात स्कैन है, में आया? ये सर तब की बात है। अभी जो मसला है ना, कमर में इनकी दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गई है, भूल जाती हैं चीज़ें, हर वक्त बुखलाई हुई रहती हैं, और हवास बाख्ता रहती हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं ना, ये जो ज़्यादा इशू जिसकी वजह से परेशान हुई हैं, वो ये कि ना 2-3 दफ़ा ना बिस्तरे पे ये एक वो दो तो दिन के यूरिनरी अंदर। इनकॉन्टिनेंस हो गई हाँ ना, जी, उन्हें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, लेकिन वो स्पाइनल रीज़न ही तो नहीं है उसकी, जो स्पाइन में कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसकी वजह से ये हुई है। अब वो सीटी स्कैन तो हुआ है ना इनका पहले, हाँ जी, तो अभी भी कम से कम सीटी स्कैन करके तो देखो कि कौन सी सुई है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, क्या मसला है, या वो पैंक्रियाटाइटिस की जब जो भी सर्जरी हुई थी, कोई ये पॉसिबल तो नहीं, बड़ा लेस लाइकली है कि कोई नीडल अंदर रह जाए या इस तरह, और अभी तक उसने इन्हें कुछ कहा भी नहीं है, ये रिट्रोपाइटोनियल पड़ी है या क्या है। लेकिन सीटी स्कैन में कम से कम वो तो आ जाएगा ना, सीटी तो हो सकता है इनका। ठीक है। तो अगरचे स्पाइन के लिए एमआरआई अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जब वो नहीं हो सकती, उसकी लिमिटेशन आ गई ना आपकी, तो सीटी स्कैन तो एक करवा लें इनका। ठीक है। ये जो इनकॉन्टिनेंस हो रही है, ये क्या सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या कि उनका स्पाइनल इशू है, उनका बेसिकली उनका L4 L5 S1 कहीं इन्वॉल्व है, क्या मसला है उनका? ठीक है, ये अभी नहीं पता चला, अभी कराना। लेकिन दूसरी इन्हें सॉलिफिन 5 मिलीग्राम बीडी शुरू कर देनी थी, सॉलिफ के नाम से, जो यूरिन कॉन्टिनेंस के लिए है, 1 बीडी वो उन्हें दे दो। और जहाँ तक वो याददाश्त की बात कर रही है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਸਟੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ, ਚਰਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ याददाश्त ਤੇ असर आंदा है। जी। लेकिन ये जो मेरे कमर में और टांगों में इस कदर पेन होती है, मैं सो नहीं सकती। सुबह कभी मैं नमाज पढ़ के सोती हूँ, कभी अजानों के टाइम मुझे नींद आ जाती है, मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ सोई हूँ कहाँ, तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें और अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक पे धमाल करती रहें, अपने दिल में प्यार से। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा, आप पढ़ती रहें। ये आमना को बता दी, उसका मग जो है ना, मैंने इसी में चाय पीनी शुरू कर दी। वापस चली गई, नाराज नाराज ही गई है कि मैं एक बार ही आज की है। वो मुझे बाद में बुलाती है, उसका करता ही था उसकी सिस्टर। मैंने मैसेज नहीं देखा हुआ था, मैंने कहाँ जाना था,
साउथ क्या कहीं लाहौर में कभी तो मैं फातिमा के घर जाऊँगा अगर इसके मियाँ ने बुलाया। नहीं, किसी और का मियाँ की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, किधर पे वो पीछे दो फोन माइक। जी अब्दुल जब्बार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलने आए थे बस हम तो। किस लिए मिलने आए थे? कहाँ से आए हैं? फोड़ाबाद से। जोराबाद से? फोड़ाबाद से। फोर्टाबाद से। फोर्ट अब्बास से। डेरा गाजी खां से आ गए वो तो? नहीं, बहावल नगर थे। हरुणाबाद। हरुणाबाद से आगे फोर्ट अब्बास से। फोर्ट अब्बास बहावल नगर से हाँ जी, बहावल नगर वाली साइड पे हरुणाबाद, चिश्तियाँ और हाँ जी, हासिलपुर और वो सारा मैं उधर फिरा हूँ। फोर्ट अब्बास। अच्छा जी, फरमाएं क्यों आए? नहीं के लिए आए मैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से मिलने आए हैं? बस हाँ जी। अच्छा, तो क्या मिला फिर? क्या ये तो मुझे भी नहीं पता यार, आप लोगों को सलूट मैं करता हूँ। मैं कम से कम ना जाऊं इतनी दूर। मुझे ये भी पता चल जाए ना कि शाहरुख खान लिबर्टी चौक में आया हुआ है, मैं ना जाऊं। ये आप लोगों का प्यार है या मोहब्बत है, मुझे नहीं समझ आई। इतना सफ़र करके फोर्ट अब्बास से आप, और अल्लाह आप सब लोगों को खैर व आफियत, फजल, करम, रहम, बरकत से नवाजे। मैं क्या कह सकता हूँ। आमीन। मेरे से आप लोगों को खैर ही मिले कोई। आमीन। बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन में फंस गया हूँ, क्योंकि हज़रत अली ने ये बड़ा वाज़े कहा हुआ है कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन लोग और ज़माना तुम्हें बुरा समझता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सिचुएशन है उसके मुकाबले में कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और ज़माना तुम्हें अच्छा इंसान समझता है। मैं ये दूसरे पार्ट में फंसा हूँ। मेरे में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने पता नहीं बाबा जी इतनी आप लोगों को कहानियां सुना दी हैं, और पहले ही लोग कहते हैं कि ये कौम बाबा परस्त है। ये कहानियों पे लग जाती है, और हालांकि कहानियां नहीं है, जीते जागते किरदार हैं। काकी जी बैठी बोल रही हैं, बता रही हैं, अभी वो लोग जिंदा हैं। आज लम्स की काकी एक रिसर्च कर रही है, वो मुझे बता रही थी कि मैं पुराने उस इलाके में कहीं गई है और उधर जाके वो रिसर्च कर रही है। जो मुझे डाटा बता रही थी, मैंने तो उसे कहा मुझे भी दे, किन लोगों से वो मिला ही है। और बहरहाल वो तो रिसर्च अपनी कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, दे ना दे। लेकिन चले तो अब्दुल जब्बार जी, आप एक और भी जब्बार साहब आते होते हैं उसी इलाके। वो हासिलपुर से हैं। वो हासिलपुर से हैं। वो हासिलपुर से हैं? हाँ जी। अच्छा, उनसे है मुलाकात? नहीं। दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं हुए? नहीं, इधर देखा था एक दफ़ा दुआ सेशन में आए थे। हाँ जी, वो आते हैं अब्दुल जब्बार साहब। वो बाबा जी से भी मिले हुए हैं। सही। और अब उसी इलाके से आप आ गए हैं, अब्दुल जब्बार ही। मैं पहले आप दोनों का कंफ्यूज भी करता रहा हूँ कि ये एक ही बंदा है। चले ठीक, अब अपने पीछे वालों को माइक दे दें, क्योंकि उनमें से एक बंदा तो नींद में अंटा गफीर हो गया। वो आपके पास बैठे हुए। नहीं, आपको क्या, माइक तो आपको दिया है। जी जी। आपसे ज़रा खुल के बात नहीं हो सकी थी ना। जी जी जी। आप सोलें आप, उनकी खैर है। वो तो बंदा अभी नाल तोड़े फंस गया लौरिया। मैं ख्याल आप लोगों को एस्कार्ट करके साथ लाए, या ये भी कनाडा से आए हैं? नहीं, इधर ही है।
लाहौर से ही। अच्छा, ये मेरे से फ़ोन पे बात करता रहता है, पुराना पापी है जी। उसको चढ़ गई है फुल। अच्छा, इसलिए आप साथ ले। जी साईं काशिफ साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराएं सारों को और अपना एक्सपीरियंस बोलें जो भी है। एक्सपीरियंस मैंने पहले बताया था, लेकिन तब आप मौजूद नहीं थे। मेरी मौजूदगी में बता नहीं नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में। आप कनाडा से हैं? जी, कनाडा से हूँ। मैंने बेसिकली सर्च वगैरह करके सारा कुछ क्लिप्स, लेकिन आपका सबसे पहले क्लिप्स मेरे पास है। शायद आप उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में, आपने पीटीवी पे इंटरव्यू था आपका, जहाँ पे आपने सबसे पहले ये डायलिसिस के जो मरीज़ों को उनको शुरू किया था ट्रीटमेंट, सोत रहमान का। इट वाज सो ओल्ड आई बिलीव। तो मैंने भी सर्च वगैरह किया उसका। मेरा जब ये साइकोडायसिस थोड़ा सा हुआ तो मैंने अपने ही तरीके से उसको सुना के ट्रीटमेंट शुरू किया और उसका फ़र्क भी पड़ा। फिर जब आपसे बात हुई तो आपने कहा यार आपको फ़ायदा तो उसका मिल चुका है, लेकिन फिर भी आपने मुझे दोबारा दुआ करवाई और दोबारा फिर आपने कहा चलो सुन लो एक दफ़ा और। अच्छा, आपने भी, उस्मा जी ने भी इतनी बार ये जिक्र किया ना कि आपने दुआ कराई है, आपकी दुआ कराई। ये अगले 3-4 हफ्ते मेरी शामत आई रहनी है, लोग फ़ोन करते हैं। बड़े पीछे लगा फिर रहे ऐसा मुझे नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मैं फ़ोन पे दुआ कम कराता हूँ, या मैं कहता हूँ कि ये कर लें ऐसे। मैंने अब बता दिया है दुआ। अब मैं बल्कि ये लाइव सेशन में भी अब उस तरह दुआ नहीं कराता, बहुत कम कराता हूँ। अब वो कही जा रही है ना, अब वो लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके तंग करना है कि आप खुद दुआ कराएं, आप खुद दुआ कराएं। और आज मेरी बेगम साहबा जो है ना, वो मुझे कह रही थी कि मैं आई विश कि मैं तुम्हारी आपकी वीडियो बना लेती। मैं कल रात को भी 2 घंटे ही सोया हुआ था, सुबह क्लास थी, मैं हॉस्पिटल चला गया। उसके बाद राउंड करके मैं वापस आया हूँ, तो मेरा ख्याल मैं 2 बजे थे शायद, या 2:30 बजे मैं सो गया। मैंने कहा मैंने सोना है, मेरा बड़ा बुरा हाल है। उस वक्त एक कॉल आई, तो वो कॉल मैंने ले ली। हैंड फ्री मेरे कान में थी, फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ था। ने कहा भी कि अब आप सो जाएं। मैं कहा बस यार ये मैं कर लूँ, मैं सोता हूँ। और उसके बाद मेरी आँख खुली है 5:30, और उस दौरान मैं कॉल चेंज भी कर चुका था। और अतिया ने मुझे दिखाया 6 या 7 कॉलें मैंने सुनी हुई हैं। उनमें से लास्ट कॉल अलबत्ता कोई 45 मिनट की थी, वो डीजी खान से की दुआ थी। उससे मैंने कहीं बात थोड़ी सी की है, उसके बाद मैं फिर सो गया हुआ। उसने उधर से बंद नहीं किया। और मेरे कुछ 5:30 बजे ज़रा नींद, ज़ाहिर बात है, पूरी हो गई। कुछ थोड़ा सा तो मुझे सेंस आई कि यार ये कान में लगा हुआ है, ऐनक भी लगी हुई है। तो उधर से उसकी थोड़ी सी पता नहीं आवाज़ हल्की सी कोई खांसी की, उसने क्या की। तो मैंने कहा तू अभी तक फ़ोन पे है? तो उसने कहा बाबा आप मज़े की नींद सो रहे थे, तो मैंने जो है ना फ़ोन बंद नहीं किया, मैं बस सुनती रही आपको सोते में। तो मेरी कमर दर्द ठीक हो गई है, ये ठीक हो गया। मैं कहा यार बंद कर इसको। मैं उसका फ़ोन बंद किया। अतिया ने मेरी क्लास लेनी शुरू कर दी कि ये आपने, मैंने चेक किया ये आपने 8 कॉलें अटेंड की हैं। मैं कहूँ यार मेरा खुदा गवाह है, मैंने वो एक कॉल अटेंड की है। मैं नींद में जब कहीं सुनता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो उसमें भी कई लोगों की ज़िद यही थी हमें दुआ कराएं। मैं कह रहा था यार आप खुद कर लें दुआ, मैंने बता दिया किसी वीडियो से कर लें, कुछ भी कर लें। अब आपको आज इतना ज़ोर इस बात पे दे रहे हैं कि आपने मैं खुद दुआ कराई। अब वो लोगों ने इसी बात को पकड़ लेना। जो नए लोग हैं ना, वो फ़ोन करते हैं तो वो कहते नहीं आप दुआ कराएं। खैर चले। अच्छा जी, फिर आप काम क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे पहले तो मैं तो टेलीकॉम फील्ड से हूँ, लेकिन मैंने रोजर और बेल पे भी जॉब की है। बट अब अपना बिजनेस है परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स का। तो ठीक। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ एक सिम्बिकोट जो इनहेलर है बस उसी पे चल रहा हूँ, और उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं ली। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रीटमेंट आपने बताए थे और कुछ मैं इधर से एक हकीम साहब, उनकी कोई मेडिसिन थी, तो उसी से ही मेरा सारा क्लियर हो गया। तो अभी मेरा जो इनहेलर की डोज है वो भी उन्होंने आधी कर दी है। पहले 2 पफ होते थे दिन रात, अब 1 ही पफ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी हुई उसमें। तो बट मेरा यही बिलीव है, क्योंकि मैंने जो सूरत रहमान की जो थेरेपी है उसी के साथ ही रिकवर हुआ था। और उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी, और उनको भी अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आया। तो आगे भी इंशाल्लाह, बट मैं भी पर्सनली दुआ नहीं किसी को करवाई। तो देखिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, अब मैंने पहले ही बताया था कि उसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, और जो हमारे मुस्लिम हैं वो नॉन मुस्लिम से भी थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिलीवर और नॉन बिलीवर दोनों ही हैं। मैं इसीलिए वो काकी वो कह रहा था ना, वो कह रही थी मुसलमान वाली, मैं क्या तेरी मेहरबानी इंसान वाली ये कर दे, मुसलमान ते रिश्ते सारे लभदे पे नहीं आजकल। तो जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। उसके बाद उज़मा को मैंने बताया, फिर इसने अपने उसका जो भैया हो रहा हूँ उसके लिए भी दुआ करवाई, तो सब कुछ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफ़ी बेहतर ही रिज़ल्ट है। चले, और ये जो भाई साथ बैठे हुए हैं, हाँ जी अपना तारीफ कराएं, आपने काफ़ी नींद पूरी कर ली है। जी मेरा नाम शुएब है। तो सबसे पहले भाई ने आपसे बात की हुई थी, उसके बाद फिर मेरी आपसे बात हुई मैसेज के ऊपर, फिर एज यूजुअल आपने मुझे भी दुआ कराई 2-3 दफ़ा। ये और लोगों को पीछे डाल रहा है। अच्छा, 2-3 दफ़ा दुआ करी, फिर उसके बाद फिर इसको आगे भी फिर मैंने 2-4 को बताया। फिर मैंने उसके बाद एक आप ही का ही वो मुरीद है, वो सरान, उनके साथ भी मैं इन टच में हूँ। सारान? हाँ जी, मस्कत चले गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं ज़हन में नहीं। टिकट्स के हवाले से उन्होंने मेरे साथ बात की थी। किसके हवाले से? टिकट्स के हवाले से। टिकट्स? टिकट्स किस चीज़ की? उन्होंने कोई ली थी मेरे से टिकट, आपकी एयरप्लेन की। आपकी ट्रैवल एजेंसी जी, है? ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था ना, उसमें आपसे उनका राब्ता हुआ था? उसके साथ आप मैं अभी ना मेरे नाते शहीद हो जाए। क्योंकि मुझे वो बेसिकली मॉडलिंग में होते थे ना। सारान सारान ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 7-8 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। काफ़ी दलेर भी ने, ये मेरे नाम के उत्ते काफ़ी कुछ। तो अभी तक मेरे साथ इन टच में है, तो काफ़ी नाइस पर्सन है वो। ये सारे बड़े नाइस ने। ये बंदा अमरीका इंज पहचानते ने ते इंज लियाते ने बंदे नूं, वो बंदे नूं आप नहीं समझ आती दिन होई की। अच्छा, तो वो थेरेपी से माशाल्लाह का अच्छा रिजल्ट निकला। 1-2 मसले थे तो वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। चलें, तो आप खुद लोगों को दुआ कराया करें। दुआ तो नहीं करी, लेकिन मैंने मतलब सूरह रहमान की थेरेपी करा, मतलब बता दे, फिजिकली बताइए। चलें बता दिया करें, लेकिन करवाया भी करें। जिसको आप देखें, जिसके लिए दिल में दर्द उठे, टाइम भी हो 5-10 मिनट उसका बैठने का या बात करने का या फ़ोन पे, जिसके लिए आपके दिल में ख्याल है कि इसे दुआ करा दूँ, दुआ करा भी दिया करें। एक बार उसके साथ मिल के मेडिटेशन या उसके साथ एक किस्म की ड्रिल हो जाती है। उसके बाद बता दिया करें। जी, मैंने ये बताना था आपको कि एक दफ़ा आपके सुना था आपके सेशन में, मेरे भी जो फादर हैं उनके भी जो मुर्शद है, पीरो मुर्शद, वो शेर अली शाह कलंदर ही हैं। अच्छा अच्छा, कसूर में जो हैं। जी जी जी। तो शेर अली शाह कलंदर कसूर वाले? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, उनका ये अभी उर्स गुजरा जी जी, वाला साहब के वो थे फिर। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं भी उसी हवाले से अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया कि आपसे मुलाकात भी। आप इधर पहुंच गए ना। जी जी। शेर अली शाह कलंदर साहब जो थे, उनके आगे से दरबार पे जो गद्दी नशीन का लफ्ज़ या गद्दी नशीन तो नहीं, मेरा ख्याल दूसरा एक लफ्ज़ यूज़ होता है, क्या कहते हैं शाह जी, सजादा नशीन। सजाद, जी जी। बाबा जी के वालिद साहब थे सैयद गुलजार शाह साहब। जी 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 जी। ये दोनों अलग-अलग होते हैं। ज़ेबे सजादा, सजादा नशीन का क्या मतलब होता है? तो वो गद्दी नशीन कह लें या सजादा नशीन कह लें, एक ही चीज़ होती है, फ़र्क होते हैं? एक ही चीज़ होती है।
यानी उनके बाद आगे से एक किस्म के उनके नेक्स्ट नायब वही होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनके बाद वो ग्रेजुएशन आ जाते हैं और उनके बाद फिर अगर उनके साथ भी उनकी हेल्प में हो या पूरी के साथ को असिस्ट करे तो उसको ज़ेबे से ज़्यादा है। अच्छा, वो उन्होंने अपने साथ अगर किसी को रखा हुआ तो वो ज़ेबे से ज़्यादा नशीन है। ठीक, वो खैर बाद में सिलसिला वो चला रहे थे और बाबा जी ने मुझे वहाँ एक बार उर्स था तो बुलाया और फिर मिलवाया भी, उस उर्स को हमें विज़िट भी करवाया और वो जो भी रिचुअल्स थे वो करवाए भी और बाबा जी खुद बड़ी जैसे कहते हैं अम्यूज़मेंट उसके साथ मेरा क्लोज ऑब्जर्वेशन में मेरा लेते रहे। माशाल्लाह। तो मैं जैसे वो कहते रहे मैं करता गया, बाद में फिर वो डिस्कस करते होते थे अगले दिन। जी जी। वो जितना रूहानी सिस्टम है स्पेशली इंडो पाक में भी और ओवरऑल दुनिया में, आंखें खोल लें जी, हिंजा के मी आंखें खोलें, आंखें खोलें। अभी क्या हाल है इसको पढ़ते हुए? अली हक अली हक अली हक पढ़ी थी जी। यहाँ पे पेन हो रही है, ये पढ़ने के बाद शुरू हुई है या पहले हो रही थी? बाद में शुरू हुई है। और कमर दर्द आपकी और टांगों की दर्द? टांगों में हो रही है हाँ जी। तो ये इस जगह फील हुई है मुझे, ये ऐसे वैसे और ये गर्दन अकड़ी है इधर से। आपको ये पता ना कि अली अल्लाह का नाम भी है, हजरत जी। अली का नाम भी है, लेकिन अल्लाह जी, का नाम भी जगह जगह कुरान में बहुवल अली जी वल अज़ीम। जी तो आपने अल्लाह का नाम समझ के इसको पढ़ना है, ठीक है? और जुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, जी जी ठीक है? अपने दिल में पढ़े, प्यार से, जैसे आप धमाल कर रही हैं या पाँव से या दिल में तवाफ कर रही हैं, ऐसे पढ़े। कितनी दफ़ा? फिर आंखें बंद करें, पढ़ती जाएं आप, ठीक है? जी अभी दे दें माइक उसको, आप आंखें बंद कर लें और अपना दिल साफ करें, माफ़ करें सबको। माफ तो कर दिया हुआ है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੀ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਏ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਖੰਘ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੰਘ ਮੁੱਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਛੜਿਆ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਵੱਢ ਛੜਿਆ, ऐसी कोई बात ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। नहीं, कोई मसला नहीं ऐसा। ऐसा नहीं है लेकिन ओसा भी नहीं है, थोड़ा कोसा कोसा है। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ, नहीं ऐसा कोई मसला। ਸਿਰ ਤਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਮੂਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਮੂਫ ਕਰ ਦਿਓ। सबको माफ कर दिया। ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਫਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ, ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। फर्ज तो है ना माँ का। फर्ज यही है, बस दुआ करो या अल्लाह खैर होवे, करम होवे, फजल होए, या अल्लाह मेरा मुंडा डॉक्टर बने। वो कहना या अल्लाह मैं डाकू बनना है, ठीक है? वो थोड़ी जी रेड दा फर्क है, लेकिन अल्लाह ने ओदी सुननी है, ठीक है? वो बाद जरदारी लगा हुंदा। यही होता है ना कि बच्चे सेट हों अपनी जिंदगी में। वो ते जरदारी साहब सैट नहीं गए, ठीक? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਉਮਰੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ, ਗੋਡੇ ਗੁੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਖਾਮ ਖਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। क्या करें फिर? ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਕਰਮ ਮੰਗੀਦਾ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਲਟੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ 'ਚ ਚੱਲ ਚੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ लो, अली हक पढ़ो अपने दिल से। अच्छा, किधर थे हम, किन के पास था माइक? हाँ, वो काशिफ साहब के पास। तो गुलजार शाह साहब वहाँ थे और बाबा जी कभी कभी जाते होते थे। जी जी। अब बाबा जी के बड़े बरखुरदार जो हैं मनशा अब्बास बुखारी साहब, जी जी। वो वहाँ पे हैं।
आप जाते हैं वहाँ? नहीं, मैं वाले साहब की वफात से पहले एक दफ़ा गया था, उसके बाद नहीं। वो कसूर शहर के बिल्कुल जी, अंदर जी। है, बाबा बुल्ले शाह के दरबार से थोड़ी दूर, कोट कत्लगढ़ी वो जगह का नाम जी जी है। एग्जैक्टली। उसके अंदर है वो दरबार, शेर शाह के अंदर। नहीं, इंशाल्लाह प्लान है कि मैं नेक्स्ट वीक। आपके बड़ों को वहाँ से फैज़ है तो वहाँ सलाम जी, जी। कराइएगा। ठीक है। और अच्छा, तो वो भी आपको मेरी किसी बात से पता चला, नाम सुना आपने? जी, लास्ट आपको किसी व्लॉग में मैंने वो नाम सुना था कि बाबा जन का आपने बताया था कि उनके वो थे कसूर में। तो फिर मैंने देखा, मैं कि बाबा जान ही की भी हमारे वाले साहब की बुई हैं। जब वाले साहब की वफ़ात का वक्त करीब था तो उस टाइम पे वो मांग रहा है गद्दी। वो कुछ मांग रहा है। रात को सोए उठ जाते थे। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने कहा जी आपको, बीमार काफ़ी शदीद थे, कैंसर डायग्नोस हुआ था उनका लास्ट स्टेज पे। तो फिर उन्होंने कहा ये बाबा बुलाते कि आ जाओ, छड़ देना उन सब नो, मेरे को आ जा। तो फिर मैं अपने जो मैंने आपको बताया था अज़हर इरफान साहब, जो उनके पास मैं गया, उन्होंने कहा कि बेटा आप कुछ अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं तो उस पर रज़ा होना चाहिए, तो आप जाओ उधर जाकर सलाम करो। और फिर हम गए थे उस टाइम पे, और साथ चादर वगैरह लेके गए थे उनके लिए। फिर वादला साहब की वफ़ात के बाद वो स्पेशली कर रहे थे ताज़ियत के लिए, तो उसके बाद नहीं गए। तो इंशाल्लाह प्लान है कि अब आए हों तो ये कि जाऊँ। उन्होंने कहा था कि सब नु छड़ दे थे, आ जा। उनके जो बाबा जानी हैं, जिनके वो थे शेर अली शाह कलंदर, उनको ख्वाब में आते थे। शेर अली शाह साहब जो थे वो आपके वालिद साहब के ख्वाब में आए जी, कि आप ये दुनिया को छोड़ो, परे मेरे पास आ मेरे पास आ जाओ। उन्होंने आ गए। तो आपने वो फारूक साहब से पूछा? अजहर साहब को मैंने बताया कि उनको ये ख्वाब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब अजहर फारूक साहब कौन थे? अजहर इरफान साहब बेसिकली मेरे मुर्शिद हैं। वो वहाँ कनाडा थे, इधर? नहीं, इधर। अच्छा, इधर ही थे। आपने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी, कि जी। ठीक है, अल्लाह की रजा जो है। और वो बिल्कुल, अल्लाह का फैसले में आप दखल अंदाजी मत करो। तो वालिद साहब फिर हाजिर देने गए थे दरबार, जी, और जब वो अल्लाह के साथ पर्दा कर गए तो ताजियत कर हो गया, चल गया कि नहीं? आप चलो। अब चल हेलो। गया। अच्छा, हाँ जी। ठीक। साउंड इंजीनियर मुश्किल काम है। बड़ी बात है, तुम लोग नॉन प्रोफेशनल लोग इतना काम खींच गए हो, ये भी बड़ी बात है। शुरू में लोग शिकवा करते थे कि तो आप लोगों की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है और कंटेंट बेहतर करें, या वॉइस की क्वालिटी पे ज़्यादा लोगों का मसला होता है। अब लोगों ने सब्र शुक्र करके जो है ना, वो मेरा ख्याल कबूल कर लिया। जो तो नशई हैं, जिन्हें यही वीडियो लगी हुई हैं, वो तो देखते रहते हैं। बाकी शायद छोड़ छाड़ गए हों। उस टाइम गुस्सा आता है जब आवाज़ नहीं आती। हाँ, वो नवीद यही कहता था कि वो चूँकि घर बैठा देख रहा होता है ना, वो इसलिए आप लोगों को डांटना डूटता था, बीच में आवाज़ पे सारे में बैठा रहता था। वो ये क्योंकि वो खुद सफ़र करता है, उसके बाबा जी पर्दा करके, उसके बाबा जी जाते मेरा उसे कह गया कि तू डॉक्टर साहब ना छड़ी। तो वो इसलिए वो ज़रा काफ़ी हद तक जो है उसका अपना एंगल है। उनकी भी रिकॉर्डिंग वो करता था। वो मुझे बार बार कहता था कि सर जी, वो जो बड़ी काम की बात होती है तो उस वक्त आवाज़ चली जाती है, तो लोग पुट ऑफ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं कहा यार वो सिस्टम ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुद आऊँगा, मैं ठीक करूँगा। ये फिर वो आके करता कुत्ता रहा। लेकिन खैर, और ये सलमान का भी यही मसला। ये सलमान जो कैमरे कुमरे तुम लोगों को ला के देता ना सारा, वो सऊदी अरब बैठ के देखता था ना, तो कहाँ जहाँ से उसे लगता था कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है वॉइस की या पिक्चर की, वो अपनी तरफ से उसने वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ी जो मर्जी है चलती हो गई है। खैर, आवाज़ बीच में से जाती। एक तो इंटरनेट का मसला होता है। हाँ हाँ, वहाँ पे नहीं, वो कुछ तो इंटरनेट का भी मसला होता है। इंटरनेट बीच में हमारे सिग्नल स्लो भी हो गए, कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, वो भी मसला आता है।
बाकी बहरहाल कहीं ना कहीं आवाज़ का मसला आ जाता है, म्यूट पे चला जाता है, वो आवाज़ यहीं से कुछ थोड़ी ख़राब होती है। जो साउंड मिक्सर है या उसमें कहाँ से होता है जो तार आप छेड़ते हो, या सॉफ्टवेयर में है। चलो सॉफ्टवेयर तो वो अपडेट काका कर देगा ना, तो उसमें फिर देखो क्या मसला है। विंडो अपडेट करना है। हाँ जी, विंडोज अपडेट करना। विंडोज़ अपडेट होने वाली है। कुकीज आ जाती वो अब कुकीज़ बहुत ज़्यादा आ गई होंगी ना, वो जैसे रज़ा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो वो विंडोज़ अपडेट करनी पड़ेगी। बल्कि आप पैसे फोड़ो सर 500 रुपये हैं, 500 रुपये में होती हैं। नहीं, मैं ये फ्री के नहीं, पैसे ये मेरे नहीं है। मैं वो ठीक है, लेकिन ये पैसे मैं तो किसी और चीज़ के दे रहा हूँ। ये पता है किसने भेजे हैं? ये किसी ने इस काम भेजे हैं, पकड़ तो सही। नहीं यार, ये तुझे मैं किसी काम के लिए दे रहा हूँ ना, काम बाद में बताऊंगा, तो पकड़ तो सही। ये जो है ना वो अमरीकी काका सुभान, उसने खैर से कोई 6 महीने के साल पहले, याद है जब YouTube की बात हुई थी कि उसकी कोई हमारी ट्रांसक्रिप्ट में कोई मसला आया था कि क्या हुआ था पेमेंट में या क्या, कि साल की मैंने यहाँ बात की थी कि साल के कितने देने होते हैं कितने नहीं देने होते हैं, ठीक है। मुझे तू रो क्यों पड़ी? तू नहीं किधर को बात को ले गई है तू? मैं सिर्फ ये इसलिए लाइफ में दिया कि बेटा मैं उसका मुजरम हूँ, वो ये चेक करता रहता है कि जो मैंने पैसे भेजे हैं वो बाबा खा तो नहीं गया। ठीक है, तू ना ले, मैंने कैमरे में दिए हैं ना, मैंने कैमरे में दिए हैं, इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैं पैसे लेता हूँ लोगों से और आगे भी देता हूँ, ठीक है। और आगे से जिसको दिए वो रोने बैठ गई है कि मैं नहीं लेने, ठीक है। अब मैं होर किन्ना क्योंकि मेरी तक खैर है, जब बात तुम लोगों पे आती है ना तो वो मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, ठीक। जो लोग आप पे बात करते हैं उन्हें काश कैमरा आपको दिखा रहा होता जो तेरी हालत हुई है। मुझे हाँ गलती वहाँ से करते हो, जैसे मेरे बाबा ने मुझे जाते हुए सिर्फ एक बात कही थी, लिल्ला इंटरचेंज से हम उस वक्त एंटर हो रहे थे, सूरज निकल आया था 2 फरवरी की। उन्होंने एक बात कही जो मुझे याद रही उस सफ़र में आखिरी में। उन्होंने कहा एक बात याद रही कि बाबे से कभी गिला ना करी। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने तो कोई गिला नहीं। कहते नहीं, बाद में भी ना करी, कभी सोची भी ना, बाबे से ना कभी गिला करी। तो मैं कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने इस चीज़ पे बड़ा अलर्ट पे रहा हूँ, हाई अलर्ट पे रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में मेरे ख्याल भी ना गुजरे। हालांकि मुझे कई मेरे मेहरबान दोस्तों ने या वो चेकिंग वाले होते हैं, ऑडिट वालों ने कई बार इस तरीके से भी बात की कि वो चूँकि बाबा शेर अली शाह कलंदर साहब की बात हो गई जी जी, और आप लोग अब तीसरी पीढ़ी हैं आगे से, जी तो जी ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, सजादा नशीन गद्दी जी नशीन जी आगे। जी तो उसमें मेरे साथ आके कई बार लोगों ने इस तरह भी बात की कि हमें तेरा सोच के बड़ा मैं घर में बैठ के मैं रोता रहता हूँ या मुझे अफसोस होता है कि तेरे ना की कर गया यार वो तू है हूँ आप भी पछतांदा हुए भावें उत्थे कि तू की कर तू तो किन्नी मेहनत करती है ते लेकिन उन्होंने तेरे ना इंज नहीं सी करना चाहिए। तो मैं पहले तो मुझे पता नहीं चलता था, तो मैं सारी बात सुन के आखिर में कहता था आप किन की बात कर रहे हैं? कह ये तेरे बाबे की गल कर रहे हैं यार, वो तेरे ना सही। मैं कहा मेरे साथ उन्हें क्या नहीं शुरू करने, नहीं वो तेनू गल दस के नहीं गया। तो मैंने कहा जी मैं उन्होंने तरला पाया सी कि मैनू गल ना दस्सिओ, ठीक है, ये मेरी मूँह मांगी, ठीक है। मैं उन्होंने कहा मैनू गल ना दस्सिओ, ठीक है, स्पैशली जी राज वाली गल है जी छुपानी है वो ना दस्सिओ, क्योंकि जे मैं वो राज रखना रुकना कोई नहीं, जे मैं तो दस देनी है, ठीक, मैनू ना दस्सिओ। नहीं यह गल नहीं की जो, या फिर इस तरीके से बात करनी कि वो फलां को दे गए हैं और तुम्हें नहीं ये दे के गए। मैं कहा यार मैं नहीं है इस काबिल होगा जो मुझे नहीं दे के गए। तो कई तरीके से आपको ये दुनिया जो है वो बात करती है, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे आज तक उनके बारे में ख्याल भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। या ख्याल क्या नहीं आना, मतलब मैं ऑलरेडी उनका मकरूज़ हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ कर गए हैं या जो करते हैं या कर रहे हैं, तो वो शिकवा गिला ना आए, ठीक है।
बाकी तू इस पे जज्बाती ना हुआ कर, तेरे अब्बे वाला नहीं हैगा तू। मेरा नवा लैपटॉप बाहरों आया खराब करके तो अपना ही रखे, मैनू पता है ही तेरा ही चलना है, ठीक है, किसी और तू विच नहीं आन देता। साउंड क्वालिटी जो कुछ भी है ये मुझे पता होता है कि यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है। आज तो थोड़े को ग्रिड स्टेशन पूरा बैठा है, बड़ी शुक्र है कि यह चलता पे है, ठीक है, नहीं तो ये जल जुल जाते होते हैं लैपटॉप। ये चल रहा है तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये जो कई बार आवाज़ चले जाती है तो मैं सार्कास्टिकली तुम्हें कह रहा था कि हुकूमत के खिलाफ गल आई थी, आवाज़ बंद कर देती है, ये वो नहीं, वो सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा उन्हें पता है कि ये ब्लंट है, जिसको उस वक्त वो इस्लामाबाद नहीं आने देते थे। आप देखो ना उसकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, मैं अब अंदर से निकला हूँ, जिप मेरी खुली हुई थी, वो अपने लू बेचारा बड़ा अंदर जाके मैंने दसन लगा। अब किसी के दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे या क्या बात आ रही हो। मैं अंदर से वॉशरूम जिस तरह भागूँ मुझे पता है, जिस तरह वो गिरी है जो भी है, लेकिन ये सारा कुछ ठीक है, इसकी सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट, इसकी ग्रेडिंग, इसकी वैलिडेशन, इसका सारा कंट्रोल उसके पास है। एक बारीक से नुक्ते को अगर समझ लो, वो कहता है कि मैं उतना ही रहता हूँ, वैसा ही रहता हूँ जैसा तो मुझे समझते हो, ठीक है। अब तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारे पास उसकी कितनी पहचान है, तुम उसको कैसा समझते हो, कहाँ कहाँ उसको साथ रखते हो, क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो, ये सब उसके हाथ में। मैंने इनको अपना अल्लाह बना लिया, मैंने इसको अपना अल्लाह बना लिया, मैंने ये दुनिया के ज़माने के किसी किसी हुकूमती ओहदेदार को, किसी फिरौन को, किसी करता धरता को, किसी पैसे वाले को, किसी को अल्लाह बना लिया, वो वैसा बना रहेगा, वो मेरी पहुँच वहाँ तक रखेगा। या मैंने अपनी अक्ल समझ, अपने जोड़ तोड़, अपनी करामतें या अपनी कोई पावर्स, उन्हें समझ लिया कि ये इसके ज़रिए तो वो ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन फिर जिस दिन मुझे उस रियल अल्लाह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो मेरी अकल समझ से बाउंड होगा ना, मेरे करता धरता करने धरने से आगे होगा, ठीक। फिर वो जो अपना जो समझा ना वही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो मैं बीच में आपको करता कराता रहता हूँ, मैंने 2-3 बार तुम्हें देखा है कि तुम भी अब शायद बूढ़ी हो गई हो या ज़्यादा सीनियर हो गई हो। ज़्यादा सीनियरों से मैं जल्दी जान छुड़ा लेता हूँ, दिस इज़ वार्निंग नंबर 1। मेरी वजह से आज तुम्हारी आंख में आंसू आए हैं, दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, क्योंकि मुझे पता है कि असल में मेरी वजह से नहीं आए हैं। तो तुम लोगों के अपने अंदर से ये चीज़ें नहीं जा रही हैं, जो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह निकले, लेकिन मेरे से भी गिला ना रखना। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है, जितनी मेरी सकत थी, जितनी मेरी औकात थी। आपको स्नब करके मैं आपको उसमें से निकाल जाता हूँ, लेकिन ये हो क्या रहा होता है, इस पे अगर मुझे गिला होता, शिकवा होता, या मुझे लगता है कि ये इससे बेहतर परफॉर्म हो सकता है या आप गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पहले का भी इसमें से हटा चुका होता। ये तुम्हारी कैपेसिटी से, तुम्हारी कंट्रोल से, तुम में से किसी एक के लिए भी जो है ये तुम्हारी कैपेसिटी से आगे है। ये कंट्रोल कोई और कर रहा है। वो जो कुछ होता है ठीक होता है, जहाँ से आवाज़ जाती है ठीक जाती है, जहाँ से तस्वीर जाती है ठीक जाती है, जहाँ पे कई बार शो हो जाता है। पिछली बार मिसबा किधर गई है, वो बेचारी पैनिक हुए हुए, सर वो 1 मिनट के लिए कैमरा ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये शॉट चला गया। मगर ठीक है, चला गया जो भी हो गया। लेकिन आप लोगों को जो वैसे खींचता हूँ बाद में डाल, वो इसलिए कि आप लोग अलर्ट पे तो रहे ना, बिल्कुल ही मदर पिदर आज़ाद ना कर दें हर चीज़ को। हर चीज़ इस माशरे के मैदे में फिट नहीं बैठती, इन्हें हज़म नहीं होती, ठीक है। तो आप जितना मर्ज़ी इनके इशारों पे नाच लें या इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, ये नहीं होते। दुनिया से नहीं आप जीत सकते, क्योंकि दुनिया वालों के लिए। आपने यहाँ रहते हुए ये पागलों वाला काम करना है, पागलपन से करना है, फिर होता जाएगा। समझ गए? ये पैसे पकड़ाओगे। ये राना सुभान, तुम्हें समझ आई है कि ये पैसा कितनी बड़ी खबासत होती है।
इस बच्ची से जो मेरा ताल्लुक है उसमें पहली दराड़ आई है, ये तुम्हारे पैसों की वजह से आई है। और तुम्हें मैं पिछले 3 साल से मना कर रहा हूँ कि ये काम मत किया करो। तुम्हारा पागलपन अपनी जगह है, लेकिन ये 4-5 हज़ार पैसे भेजना, फलाने करना, ये अब बस कर दो, या मैं तुम्हें भी फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक जी। अमेरिका से 5,000 रुपया आता है तो छोटी रकम नहीं ना होती, कभी आ जाए तो महीने में कितने डॉलर बन जाते हैं। मतलब मेरे पे ये भी इल्ज़ाम है ना कि बाबा जी के नाम पे मैं खा बहुत ज़्यादा गया हूँ, ठीक। तो वो मैं मान तो जाऊँ ना कि जो मैं खा रहा हूँ मैं रिकॉर्ड में ला रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल में ला रहा हूँ, ताकि कल को मेरी औलाद कहीं अकड़ के ना फिर सके कि नहीं नहीं हम तो जद्दी पुश्ती नवाब हैं, तो हमारे दादे की ज़मीनें थी इतने मुरब्बे और ये वो जो भी मैं पीछे छोड़ जाऊँगा तो वो वीडियो में मेरा एतराफ़ होगा कि मैं इतने हज़ार तो पकड़ता ही रहा हूँ ना। वो बाबे ने भी अल्लाह टके शेर बांटता था, तो डांट उनसे एक बार ये भी पड़ी थी। तो किसी के तरले कर रहा था मैं इसी तरह दुआ कराते हुए मेडिकल स्टोर पे, वो गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। एक उनके पर्दा फरमाने से कोई 20 दिन पहले सिर्फ उन्हें खांसी शुरू हो गई हुई थी, उसमें कहीं ब्लड भी आ जाता था, तो मेडिकली तो उसे हम हार्ट फेलियर कहेंगे। तो उनके एक कज़न थे, वो उन्हें शदीद नमोनिया उन दिनों जिस तरह अभी कोरोना था तो 2004-05 में सार्स आया था, तो बर्ड फ्लू के नाम से और पोल्ट्री से, और वो सारा फैल रहा था, काफ़ी उसकी दहशत थी। तो उनके कज़न को वो हुआ और उनकी उस दिन डेथ हो गई। तो गांव जाना था तो बाबा जी ने मुझे कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठो। अगले दिन बड़ी ईद थी, मैं बकरे ख़रीदने निकला ही था घर से, तो बाबा जी ने गेट पकड़ लिया। तो मुझे कहते गाड़ी में बैठो, बकरे शकरे ये छोटी पार्टी लेगी, कामी को और खालिद वगैरह को उन्होंने कहा। तो मेरे साथ चलो लिल्ला, तो हम गाड़ी में चल पड़े। तो मैंने उन्हें खांसी आ रही थी, मैंने कहा बाबा जी कोई दवाई ले लेते। तो मुझे कहते इत्तेफाक रोको और तूने जो टेस्ट कराना है पहले करा ले। और वहाँ वो पहले मुझे ब्रीफिंग देते थे ना, मैं वहाँ पे बोल देता था। वो मुझे यानी मैं उनका वो बेवकूफ़ साथी था जिससे अल्लाह ने या बुज़ुर्गों ने कहा है कि ऐसे दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो मुझे उन्होंने जो काम कहना होता था कि यार ये किसी को ना बताना, तो मैंने सबसे पहले बता देना। तो उन्होंने कहा ना यार इसको कैसे पता चला। ये मैंने कहा बाबा जी ये तो आपका बेटा है या ये तो आपके मतलब घर वाले हैं, ये बेगम है। तो उन्होंने कहा ना इसी का तो मैंने कहा था। मैंने कहा आपने तो किसी का कहा था, तो मेरे लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो लोग। तो उन्होंने कहा आपने तो किसी को कहा था ना, तो घर वाले तो परेशान हो रहे हैं। तो मुझे उस दिन भी उन्होंने पहले ब्रीफिंग दी कि वहाँ पे निमोनिया का लफ्ज़ ना आए तुम्हारे मुँह पे, क्योंकि पूरे गाँव में दहशत फैली हुई है। तो अगर उन्हें पता चला कि मेरी खांसी की वजह निमोनिया है तो बड़े बाबा जी आने नहीं देंगे या रोक लेंगे। गुलजार शाह साहब। तो दूसरा हार्ट की तरफ वो मुझे आने नहीं देते थे। मैं कहता था कि मैं हार्ट चेक करना है, एको मुझे करने दें। वो कहते टाइम नहीं है। मैं कहता बाबा जी अल्ट्रासाउंड है 1 मिनट में, ऐसे हो वैसे हो। तो मुझे कहते तू इधर ना मेरी ECG कर ले, एक्सरे कर ले, जो भी है। तो रास्ते में हम इत्तेफाक रुके। मेरा ख्याल था कि वो एक्सरे एको करवाएंगे और फिर हम आगे, जनाजे में भी टाइम था तो आगे चले जाएंगे। सलमान साहब थे एयरफोर्स में, सलमान इमाम, वो ड्राइव कर रहे थे, शाहिद भाई थे साहब, हम 4 लोग थे। तो वहाँ जाके खैर बाबा जी ने अचानक कह दिया कि नहीं तू टाइम नहीं है टेस्टों मेस्टों का, और तू जो है ना शरबत ले ले, जो शरबत मरबत लेना बोले मैं रास्ते में पीऊँगा, मैं वहाँ तक ठीक हो जाऊँ, खांसी मेरी ठीक हो। तो मैं वो मेडिकल स्टोर से उतर के कफ सिरप ले रहा था। वो सारे जानते थे मैं इत्तेफाक में काम करता था। तो मैंने खुद ही कफ सिरप उठाया और उसको काउंटर पे पैसे दे रहा था। बाकी लोग वेट कर रहे थे, उन्हें तो नहीं पता था। तो एक आदमी बोलना शुरू हो गया गुस्से में कि ये बाद में आया और इसको तुम पहले। तो उसने कहा कि ये तो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने खुद ही दवाई उठाई है। तो उसने कहा मेरा बेटा अंदर मर रहा है, ये है वो है। उसका बच्चा था छोटा, कोई 2-3 माह। उसने उसे दवाई दे दी और मैंने उसे इस तरह बड़ी हमदर्दी से कार्ड दे दिया ना कि मैंने कहा आप परेशान ना, आप दोनों मियाँ बीवी ये सूरह रहमान सुने तो आगे बच्चा ठीक हो जाएगा। जाहिर बात है वो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आया हुआ है, अस्पताल में अपना बच्चा लेने, वो इसलिए तो नहीं आया दम दरूद कराने या कुछ भी। तो उसने
बड़े गुस्से से आगे से मुझे कहा कि मतलब मैं इनू की करा, कार्ड को पकड़ नहीं रहा था। अब मेरी अपनी जो उस वक़्त भी पागलपन था और उसके बच्चे के लिए जो उसकी तड़प थी और बच्चे की जो वो हालत बता रहा था, तो मैं उसे वहीं समझाना शुरू हो गया कि यार तुम दोनों मियाँ बीवी ठीक हो गए ना तो बच्चा ठीक हो जाएगा, तुम आपस की लड़ाई ख़त्म करो और अपने दिल साफ़ करो। और सारा करके साथ मैंने हाथ में कार्ड पकड़ा हुआ है। वो अपने जेस्चर से ये शो कर रहा है कि तू मेरे आगे से हट, मैं रास्ता रोक के उसका गड़ा तो मैंने दवाई लेके जानी है और मैं कार्ड से दे रहा हूँ, वो पकड़ नहीं रहा। तो बाबा जी मैं कल बाहर वेट करते रहे कि यार ये कहाँ रह गया, वो कहीं अंदर आए। तो मैं उस वक्त तकरीबन मिनटों तरलों पे उसके आया हुआ था कि तू ये जो दुआ जिसका मैं कह रहा हूँ कि अब ये कही जा रही है कि दुआ करवाई, तो आप आगे दुआ करवाया करें खुद। हाँ जी, करवाया करें। हाँ, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। अच्छा अच्छा। तो उनको दुआ करवाई थी, मैंने बताया था सूरज मान का, और दुआ भी करवाई। वैसे ही दुआ से भी पानी के नहीं मार। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनका बहुत बेहतर हो गया, फॉलो अप पे आ गए। माशाल्लाह। तो आप खुद दुआ करवा रही हैं ना? हाँ, मुझे एक दो आपकी तरह की काकियों ने भी अगले दिन मुझे ये सवाल किया है कि आप कहते हैं बता भी दिया करो, कार्ड ही दे दिया करो। तो मैंने कार्ड भी दिया है, मैं बता भी दिया है, लेकिन जिस किसी को मैंने खुद दुआ बैठ के 2 मिनट की है या बिठा के कराई है तो उस पर रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आए हैं। या मैंने कहा वो असल वजह ये है, उनका ये कहना था कि सर ये करानी ही चाहिए। मैंने कराएं तो बहुत अच्छी बात है जी। आप खुद करें तो, लेकिन अगले को ड्रिल भी हो जाती है और एक दुआ उसी वक्त उसकी हो जाती है ना आपके साथ मिल के। कई बार कोई बंदे कार्ड लेके घर जाके रख देते हैं, उसी टेंशन अपनी परेशानी में वो डॉक्टरों के पीछे जिस काम के पीछे भी पड़े होते हैं भूल जाते हैं। आपके ज़ुबानी मैसेज को भी उतना सीरियस नहीं लेते, अच्छा करेंगे देखेंगे आधी बात भूल जाते हैं। तो जो आप करवा देते हैं वो ज़रा उस बंदे का एक फुल ड्रिल हो जाती है और उसकी अपनी जो फीलिंग्स उसमें आती हैं, जो भी उसको उस पर बात खुलती है या एक यू टर्न आता है अचानक सब मिल के, वो उसको मजबूर कर देता है कि वो इसको करे, या कन्विंस कर देता है कि वो करता जाए और उसको 7 दिन कर ले। ठिठक जाता है वो बंदा। तो बहरहाल वो मुझे याद है कि मैं उस बंदे को तीसरी बार कुछ तरले की टाइप कर रहा था और वो मेडिकल स्टोर वाला भी उसको अब गवाही दे रहा था कि यार मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, मैंने ये किया है तो मेरे अल्लाह ने औलाद दी है। तो डॉक्टर साहब हैं, ये तो सीनियर डॉक्टर हैं ICU के हैं, ये वो भी अपनी बात कर रहा। वो बंदा अपनी जगह पता नहीं उसने क्या सिंह फंसाए हुए थे कि मेरे और मेरी बीवी की लड़ाई है। हाँ है हमारी लड़ाई, तो बच्चे का क्या कसूर है, तो इसमें ये क्या बात है, और हमारे सुनने से बच्चा ठीक हो ये। तो अचानक बाबा जी पीछे से आए, मुझे याद है उन्होंने इसी तरह पीछे से हाथ पकड़ के कार्ड में से पकड़ के यूं मारा क्या रानी हमें सुनना ही तो सुन 7 बजे कहते अब पागल निकल आगे से। वो लफ्ज़ उन्होंने बोले कि कहते हैं मैंने टके शेर किया था, मैंने ठुड्डों में नहीं रखा, रखने को नहीं कहा। सुनता है तो सुने, नहीं सुनता तो ना सुने, पहले बदबख्ती में फंसा हुआ है। तो वो फिक्रे, ये एक फ़िक्रा उनका होता था, वो आपकी खिड़कियाँ खोल देता था या आपको एंगल या अगला स्टेप दिखा देता था कि सस्ता ज़रूर किया है, ये आसान कर दिया है, लेकिन ठुड्डों में नहीं रखा है, इतना ये है तो ठीक है देखी जाएगी। तो वो फ़िक्रे ही याद रह गए, वो जेस्चर, वो अदाएँ उनकी, वो उनका अपने अल्लाह के साथ जो उनका लिंक था और जो उन पे जो भी अल्लाह ने उन पे अपनी ख़ास रहमत की हुई थी कि उनकी हिजाबात उनसे उठे हुए थे, तो वो बड़े प्यारे गैर महसूस अंदाज थे, वो ट्रांसफ़र कर देते थे आगे आपको, वो साइट नज़र आपको वो अता करते थे। तो आगे तो फिर आपका नसीब है, आप उसे पिक करते नहीं करते। मैं वहीं पे था जब फिर हम लीला पहुँचे, जनाजा हुआ और उनको वो रास्ते में भी ब्लड आया थूक में खांसी के साथ, उसमें उन्होंने 1-2 बार मुझे चक्कर दिया भी, लेकिन मैंने वो नोट कर लिया, देख लिया अपनी आंखों से। तो वो लंबी बात है, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन मुझे उन्होंने फिर अचानक जनाजे के बाद जब हम वो कब्रिस्तान लेके जा रहे थे, तो वो थोड़ी हाइट थी, चढ़नी थी, वहाँ मैंने नोट किया कि बाबा जी पीछे रह गए हैं। बाबा जी बहुत तेज़ चलते थे
इकबाल जी को याद होगा। और बाबा जी के साथ चलना जो होता था ठीक ठाक, जवान बंदा भी पीछे रह जाता था, बहुत तेज़ चलते थे। तो मैं उस दिन पहली बार देखा कि बाबा जी किधर रह गए हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ और जनाजा आगे निकल गया, ऊपर चढ़ गया। तो मैं ना रुका कि किधर गाड़ी में बैठ के किधर गए हैं। तो मैंने देखा तो बाबा जी ना सहारे के साथ, और उस तरह भी नहीं वो चढ़ते थे, तो वो पकड़ पकड़ के चढ़े। वो टर्न था वहाँ, जहाँ उन्होंने मुझे देखा ना तो उन्हें पता चल गया अब ये मुझे चिपक जाएगा, ये मतलब मेरी जान नहीं छोड़ेगा। सांस उन्हें थोड़ी फूली हुई थी, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से चेंज करते थे। एकदम से खड़े होकर उन्हें सांस लिया। मुझे कहते हैं कि बाबे की वालदा की तुरबत है ना इधर, तो वो माँ ने जो है वो बड़े दिन बाद मैं इधर आया हूँ, तो वो माँ की शफकत और प्यार वो याद आ जाता है। तो मुझे समझ आ गई मुझे गोलियाँ करा मैं कहा बाबा जी आप इधर ही रुके। तो मैं सलमान साहब कहता हूँ गाड़ी इधर लेके आते हैं। बड़े गुस्से से एकदम डांट के मुझे कहते हैं चुप करके आगे चलो, और ख़बरदार किसी से जिक्र किया कि बाबा कहाँ रह गया है, बाबा भी उतर आएगा। और मेरी अम्मी की कब्र का पता है तुम्हें? तो अब मैं परेशान हो गया, मेरे लिए नई चीज़ थी। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, जब उतर मैं सलाम कराता हूँ तुम्हें, वो बल्कि मुझे बताओ कि तुमने क्या महसूस किया। बाबे का असल मुर्शद तो वो है। मैं कहा अच्छा हाँ ये, तो मैं अब इस चक्कर में पड़ गया। तो ऊपर आ रहा हूँ आराम से, खबरदार पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, ऊपर जाओ किसी को पता ना चले। तो बाबा आ रहा है। तो ऊपर आके वो अम्मा जी की कब्र के ऊपर, खैर मैंने उन्हें जिस तरह देखा बिल्कुल ऐसे लगे जैसे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, और उनके पाँव की तरफ वो इस तरह मुअद्दबाना से खड़े थे। एहतराम वो नज़र आ रहा था कि वो अजीब से उनके चेहरे पर सुकून था। मैं खैर खड़ा रहा जैसे उन्होंने मुझे कहा, आंखें बंद करके मैंने दुआ की। तो फिर मुझे कहते हैं कि चलो बाबे को इजाज़त मिल गई है, अब बड़े बाबा जी से इजाज़त तुमने लेनी है। बाबा गुलजार शाह साहब से ना, तो वो एज ए डॉक्टर मेरा एहतराम करते थे, मुझे ज़हनी लिहाज करते थे। उन्होंने पूछना था कि डॉक्टर क्या कहता है। तो मुझे कहते हैं कि अभी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, पूरी ब्रीफिंग पहले होती थी। तो अभी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तुम इस तरह करो कि सलमान से कहो कि अब वो गाड़ी दूसरी साइड पे लाए, इधर सब इकट्ठे, उन्हें पता नहीं चलेगा बाबा अब उधर से उतर रहा है। तो उधर गाड़ी लेके आए चुप करके, और बाबा उधर से उतरता है, गाँव जाएंगे, और वहाँ जाके ना बड़े बाबा जी ने बुलाना है तुम्हें। तो उन्होंने कहना है कि इसको क्या है, खांसी किस चीज़ की है। तो ख़बरदार ना दिल का नाम लेना है ना नमूनिया का नाम लेना है। तो तुमने कहना है कि इनको नाक की एलर्जी हुई है। मैं कहा नहीं बाबा जी आपको नाक की एलर्जी नहीं है। कहते यार एक तो तेरे मैं सच से बड़ा तंग हूँ, ठीक है, तो बाबा एक खातिर झूठ बोल दे। तो मैं कहा अच्छा जी ठीक है। तो कहें नाक की एलर्जी है, उससे रेशा पीछे गिरता है, तो उससे इन्हें खांसी होती है। मैंने कहा जी अच्छा, तो ये एंटी एलर्जिक नहीं खाते, तो वो अब मैं इन्हें ज़बरदस्ती दूंगा। तो लाहौर जाके तो मैंने इनका वो क्या तो कह रहा था इको मीको टेस्ट, मैं कहा जी हाँ, वो उन्हें कहो कि वो लाहौर से ही होता है, मैंने वहाँ से कराना है। मैं कहा जी अच्छा। वही हुआ, हम गए तो बड़े बाबा जी ने मुझे बुला लिया। तो उनका ज़रा तहमकाना स्टाइल होता था, जागीरदाराना टाइप। उन्होंने मुझे कहा हाँ जी डॉक्टर साहब, ये आपके बाबा की खांसी क्यों नहीं ठीक होती। बात ही इस तरह करते थे, ज़रा थोड़ा टॉन्टिंग वे में। उनके लिए तो कुछ नहीं थे, उनके बेटे थे। तो मैं जब तोते की तरह पढ़ा था सबक, मैं कि जी ने एलर्जी है तो इसको किस चीज़ से एलर्जी है। मैं कहा जी वो लाहौर में फैली हुई है, तो तुम्हें क्यों नहीं है। ये कैसा पीर मुरीदी है कि तुम्हारे पीर को हो गई है और तुम्हें नहीं है। मैं चुप, मैं कहा पता नहीं अब इसका क्या जवाब देना है। फिर मैंने कहा नहीं जी वो मेरे पीर तो नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है, ये क्या पाखंड है, ये पता नहीं क्या ड्रामा है ये। मैं कहा जी बाबा जी हैं मेरे, वो तो पता नहीं, तो इसका कोई टेस्ट मेस्ट नहीं है। मैं कहा जी वो लाहौर में होगा, ईको का टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ये भी देखना होता है कि दिल को तो नहीं तंग कर रही, तो वो करना है तो वो लाहौर में ही होता है। तो फिर वो कब होगा। मैं कहा जी अगर हम शाम तक पहुंच जाएं तो वो अभी भी हो जाएगा, नहीं तो कल कराएंगे। नहीं फिर तुम लोग निकलो अभी। मैं कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने बाबा जी को अंदर अलहदा बुलाया। बाबा जी को वाकई 2 मिनट में बाबा जी बाहर आए। तो कहते बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ गए। तो उन्हें कहा क्या तुमने। कहा जी मैंने उन्हें कहा था कि शाम तक हो जाएगा अगर हम जल्दी पहुंच गए। कहते हैं हाँ इसीलिए वो कह रहे थे अभी निकलो। तो इस तरह के वो काम पूरे अपना
लाहौर आके फिर वो उन्होंने कोई नहीं मानी मुनी, गश्त ही होती रही, जितनी मर्जी तबीयत खराब होती रही, चलते फिरते रहे, अपना काम करते रहे। खैर, आगे आप नहीं, उस्मा जी को पकड़ा दो, ये अपने एक्सपीरियंस बोले। जी काकी जी आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। ये किधर गई है मिसपा, किधर चली गई है आज? है? उसकी तबीयत तो नहीं खराब? ये ले लो, सो गई है तो अच्छी बात है। तो ये छड़ी पकड़ो, आप उधर बाहर चली जाए, ठीक है जी। और आपको वो टांगों पे ये कर देती है, इनको कर देना, दर्द है इन्हें। लाइव कॉल्स ले सकते हैं जी हम, मेरे ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 0334202893 पे। अच्छा जी उस्मा जी, जाना है तूने? ठीक है, दिन चढ़ गया, मैं भी वाइंड अप जल्दी करने के चक्कर में। तेरी आज ये काउंट कम आ रही है या? अच्छा ठीक है, नहीं रमज़ान में लोग जागते हैं, हो सकता है ना ही हो। वैसे भी तुम लोगों को अब लोग ना, जब बेबरकती पड़ जाती है तो ऐसे हो जाता है। ये कहाँ पे है? YouTube आज ओवरऑल? अच्छा 1 लाख, अच्छा 107 हो गया, यानी ये कहना चाह रहे हो 106 से 107 पे चला गया। 1,70,000 नहीं, 1,07,000। अच्छा, वाचिंग तेरे 273 हैं वैसे। अच्छा खैर, फैसलाबाद में जो सेमिनार है जी, वो 1 मई को है, जुमेरात वाले दिन शाम 2 बजे से 5 बजे। लोग अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। वो अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कॉल आ गई है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यूके से बात। जी फरमाएं। हेलो, आवाज़ आपने? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं यूके से बात कर रही हूँ। मुझे आपने तकरीबन 6 मंथ्स पहले अली हक की इजाज़त दी थी, वो मैंने पढ़ा था। थिंग्स आर अ बिट क्लियर, बट स्टिल अभी क्लियर नहीं है। तो मैं चाह रही थी अगर आप मुझे दोबारा इजाज़त दे दें अली हक पढ़ने की, या मैं ना पढ़ूँ। मैंने सूरह रहमान सुनी है 7 दिन, तकरीबन 1 साल हो गया। मुझे पहले गुस्सा बहुत आता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गई हूँ मैं सूरह रहमान सुनने के बाद। जी तो अभी क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे बेटा समझ नहीं आई कि आप क्या चाह रहे हो, आप पूछना क्या चाह रहे जी हैं? मैं अली हक दोबारा पढ़ने की इजाज़त आपसे लेना चाहती हूँ। करना चाह रहे हो? जी बस वो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ क्लियर हुए हैं और बेटा आपने तो आगे लेकिन दुआ अभी कितनी कुछ कराई क्लियर उसके नहीं। बाद? जी मैं दुआ करवाती हूँ, हाँ जी, आगे- ऑन एंड ऑफ आगे करवाती हूँ। दुआ करवाने वाले कोशिश कितने पूरी लोग होती है कि बनाए? करवाऊँ। नहीं, आगे दुआ करवाने वाले कितने लोग बनाए हैं? आगे कितने लोग हैं जिन्हें आपने कायम किया, जो खुद दुआ करा रहे हैं और आगे दुआ पे कायम हुए हैं? जी मैं दुआ करवाती हूँ, मैंने कॉलेज में भी करवाई थी, मैं नॉन मुस्लिम्स को भी करवाई है, और बेटा मतलब जी जब आप फ्रेंड्स दुआ वगैरह करा में भी रहे हो करवाई है। ना, आप दुआ करा रहे हो ना अब जी। आगे, और आपने एक बार अलिया कर लिया था जी। मेरे साथ मिलके, और जो भी आपका मसला था, ठीक है, जी मेरा ख्याल है काफी साल से भी ज्यादा हो गया मेरी आपकी बात हुई थी, तो आप उस वक्त आपका जी question- बिल्कुल।
आपका तो मेन क्वेश्चन उस वक्त ये था कि सरेंडर करना कैसे है, यही मेरा, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और माफ करना आपके लिए मुश्किल था, आप सिंगल पेरेंट आई थिंक। जी मैंने माफ कर दिया हुआ हाँ है। जी, चले, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। माफ करना कोई जी लाज़मी लेकिन नहीं अब है। मेरे लिए कोई बेहतरी अब आगे मैं चाहती हूँ। नहीं, वो बेहतरी तो उस वक्त ही होगी। अब आपने जो भी करना है, अगर आप दुआ करवा भी रही हैं इसी सिस्टम पे, तो आपको ये समझ आई होगी, मेरा मैसेज ये था, असल मैसेज तो ये था कि वो शाह जी मेरी दर्द बढ़ रही है, मैं आपको मिन्नत तरला की है तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही। मैं 100 बिस्मिल्लाह मर्जी करें, लेकिन जो बेटा आप दुआ करा रहे हो ना आगे, और जी जी मैं करवा रही हूँ दुआ। एक बार आपने अली हक कर लिया, उसके रिजल्ट्स भी देख लिए, जो कुछ भी था, अब आप आगे लोगों को दुआ का बता रहे हो और अपने अल्लाह पे बेसिकली कायम। आपको ये समझ आ गई कि आपका अल्लाह आपके इंतहाई करीब है, आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है और आपकी मदद भी करता है अगर आप सिर्फ उसी की तरफ देखते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपकी ज़िंदगी कोई मामलात हैं और जहां आपको लगता है कि आपको अली हक करना है या आपको कंफ्यूजन है कि ये काम मैं करूं ना करूं, या जी जी ऐसा ही है, हक पे हैं, और तो आप कर लें। मेरे से क्या इजाज़त लेनी है? हाँ चलें, आपने मेरे साथ बात कर ली, कनेक्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो दिल से पूछा करें, दिल से रब्ता किया करें और फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट पे चला करें, ठीक है? इससे आगे ये होता है सर मैं कल पर्सनल आपको कॉल कर सकती हूँ प्लीज एक दफा? मैं यहाँ पे लाइव सब डिस्कस नहीं करना चाह रही। जी मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं लाइव में करने को कहा था ना, और वो पर्सनल अगर आपकी, मैंने तो मना नहीं किया किसी को, लेकिन मैं ये वादा किसी से नहीं करता कि मैं वो जरूर ही सुनूंगा। जी जी मेरी तो इवन जो मेडिकल की कंसल्टेशंस होती हैं या कई बार पेशेंट के कुछ लैब्स होती हैं, मुझे वो बड़ा मुश्किल टाइम मिलता है, बड़ी मुश्किल से मैं कोप करता हूँ, हफ्ता कई बार लेट हो जाता हूँ। जी जी तो आप वो कर लीजिएगा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं आपकी सुन लूंगा अब, या लेकिन करना तो अल्लाह ने है, तो आप अल्लाह से जुड़े करें। जी बेशक बेशक। सर मैं अली हक पे दोबारा पढ़ना चाह रही थी, वो मैं पढ़ लूंगी, आपकी इजाजत ही चाहिए थी क्योंकि थिंग्स आर नॉट क्लियर येट। जी जी बिल्कुल इजाजत है जी, आप करें, आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है, मैं कौन होता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू जी। जी लोकेशन इसीलिए नहीं लिखी हुई, जो फैसलाबाद वाला है उस पोस्टर के ऊपर ही टेलीफोन नंबर्स हैं। वो पहले उन्होंने किसी ऑडिटोरियम में जिसकी कोई 100-200 कैपेसिटी थी वहाँ अरेंज किया, तो शुरू में ही अभी वो 1 मई उसकी डेट भी नहीं डिसाइडेड थी, तो वो उन्हें पता चला कि ये हॉल जो है इसकी कैपेसिटी छोटी पड़ जाएगी या लोग ज़्यादा हैं। उसके अलावा उन्हें वहाँ लोकली कुछ लोकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो उसने अब कोई शादी हॉल या इस तरह का बड़ा हॉल अरेंज किया, कोई 500 की कैपेसिटी वाला। नहीं वो उसकी ओरिजिनल पोस्ट अभी नहीं, खुद ही नहीं अपलोड की थी, तो क्योंकि इस काम में रेजिस्टेंस आती है। वो बच्चे को मैं भी नहीं मिला हुआ जो कर रहा है, और फर्स्ट टाइम ही मेरी उससे वहीं पे मुलाकात होगी, तो वो अपने जज्बे में कर रहा है। तो उसका पहले ये ख्याल था कि ये बड़ा आसान सा काम है, वो बड़े इवेंट्स करता है, वो करवा लेगा। अब उसे पता चला कि ये तो रेजिस्टेंस आती है टका के आगे से। अब वो उसने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है फ्री है जिसने भी जाना है, लेकिन वो चाह रहा है कि जो सीरियस माइंडेड लोग हैं या जो आना चाहते हैं वही आएँ, ठीक है? तो उसमें वो फिर जो लोग जिनके साथ भी वो करेगा, जो उसको उनके साथ जो नंबर उन्होंने दिए हुए हैं उसके ऊपर जिनसे वो कांटेक्ट करेंगे, वो उन्हें लोकेशन भी दे देंगे, तो उन्हें कंफर्म होगा कि कितने के लोग आ रहे हैं, ठीक है? मतलब वॉक इन एंट्री नहीं है कि कोई भी आ जाए तो वहाँ रश हो जाएगा, ठीक है? या नॉन सीरियस कोई एलिमेंट आ जाता है या कुछ और भी, इतने ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर वो सिक्योरिटी उसको मैनेज करना मुश्किल है ना। डेफिनेटली जब एक शादी हाल में भी 500 की कैपेसिटी होगी ना, तो ये है उसका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाएं। डॉक्टर साहब रमीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा ना कुछ तकरीबन कोई 2 से 3 साल से इशू चल रहा है। स्टार्टिंग मैं 2022 में अपनी वालदा के साथ गया था हज पे,
उससे पहले माशाल्लाह मेरे काम वगैरह भी सही थे, सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। फिर थोड़ा सा ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़ा इशू चल रहा था। मेरा काम असल में यूएस बेस्ड है, मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ। तो बिनोई के साथ मेरा काम है, मेरा तकरीबन कोई पैसों का मामला है उनके साथ, कोई $63,000 का। तो वो करते करते खैर कम्युनिकेट किया उनके साथ, नई मामला बन रहे थे। अभी कुछ 3 हफ्ते पहले मैंने आपका ये चैनल ज्वाइन किया और मैंने वही माफी और अल्लाह पानी दुआ करके सारा कुछ दिल क्लियर करके तो मैं मूव ऑन करने के लिए आगे अब हो गया हूँ। अब मैंने डेफिनेटली पैसे तो नहीं माफ किया, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए, अपने बहनोई बहन के लिए, काफी ज्यादा मामला पैसों की वजह से खराब हो चुके थे हमारे आपस में। बहन मेरी रिसेंटली अमेरिका मूव हो गई है, मैं उसको मिला भी नहीं, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे इन्हीं पैसों के पीछे। मैंने उसको बददुआएं भी दे दी, उसकी पता नहीं बच्चों के लिए भी, जो भी आप पता नफरत में इंसान कर लेता है। खैर अब वो चीजें मैंने क्लियर कर ली हैं, मामलात बहन से भी हो गए हैं, बहनोई से भी माफी मांग ली है मैंने, अल्लाह से तो माफी मांगी है, दिल भी साफ कर लिया अपना, दुआएं भी दी हैं उनको। अब आगे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। एक तो दूसरी बात है, वालिद साहब के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुका हूँ पिछले कुछ अरसे में। इवन मैं चीखा चलाया हूँ उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि बेसिकली बचपन से वालिद साहब ने इतना को टाइट हमें रखा। मैं अकेला बेटा हूँ, मेरी उम्र अभी 40 ईयर्स है। तो अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब को हम अपना आप प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह मैं करना चाहता था। मतलब कि मैं 2006 से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग। वो कुछ नहीं करते, मैं उनके घर में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो सिंस 2006 उनकी अर्निंग नहीं है और मेरे पे है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ड्यूटी मेरी लगी हुई है। तो अब भी ये है कि वालिद साहब किसी खाते में मुझे नहीं डालते, इतना कुछ करने के बावजूद भी। मतलब कि अल्लाह ने करवाया, जो भी है वसीला तो चले मैं ही बनाऊं, लेकिन अब चीजें सर बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। वालिद साहब कहते थे कि यार कुछ भी हुआ है, कार भी यार प्रॉपर्टी बेच ली तो अपना काम करता रही, लेकिन अब टर्न्स आउट टू बी सिचुएशन, वालिद साहब कहते हैं भाई मैं कोई शय नहीं देनी, ना कोई तो शय मेरी बेचनी है, तेरा मामला तू करना, जो भी कर, तेरी बच्ची तेरी ड्यूटी है, रवो साढ़े नाल, लेकिन अगर तेरा फाइनेंशियल मैटर नहीं सॉल्व होता तो दैट्स नन ऑफ माई थिंग, ये तू जाने और तेरा काम जाने। तो डॉक्टर साहब मैं तो बड़े अजीब सी एक्सट्रीम सिचुएशन में आ चुका हूँ। मैंने बीवी का अपने जेवर भी बेच दिए, अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, स्पोर्टेज गाड़ी, सब कुछ बेच के कि चलो यार सर्वाइवल करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब सिंस 2022 आफ्टर ये हज के, वालदा को मैं अपने पैसों से, मतलब अपने मैं वाला पार्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट सिचुएशन क्लियर कर रहा हूँ कि हज के बाद से ऑनवर्ड्स चीजें मेरी डाउन ही जाती रही हैं और इट्स बीन 3 इयर्स मैं बिल्कुल मतलब कि स्टक होकर रह गया इन टर्म्स ऑफ इनकम भी। तो इससे लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनी है? जी मैंने अभी 3 दिन पहले सूरह रहमान सुनी है। असल में यूट्यूब चैनल में आपके नीचे फैसल साहब हैं, उन्होंने मुझे पहले बताया था। मेरा क्योंकि एंगर इश्यूज भी काफी ज्यादा थे, पहले मैंने उनको ओवरकम किया है, फिर इन्होंने कहा था आपकी वाइफ ने सुननी है, फैसल साहब ने, तो मेरी वाइफ ने 2 वीक सुनी है, 1 दिन के गैप से, साथ वो दुआ भी की है। मैंने भी 2 दिन पहले ही शुरू की है, आज सॉरी मेरा 3रा दिन था। फैसल सूरह साहब रहमान कौन है? का। मैं नहीं पहचानता। जी फैसल साहब कौन है? मैं नहीं जानता। अच्छा, ये कमेंट्स में आप जब यूट्यूब पे होती है ना लाइव आपकी, तो नीचे कमेंट्स में होते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पहली दुआ भी करवाई थी। पहली दुआ मैंने ये की थी, अपना नाम पढ़ा था और अल्लाह पानी दुआ के साथ, तो उससे मेरे काफी ज्यादा एंगर इश्यूज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए मैं ना 3 वीक से और ऑलमोस्ट। लेकिन अब मैंने खुद से ही शुरू कर दी है तकरीबन 3 दिन पहले से सूरह रहमान, ताकि मेरे मामलात कुछ बेहतर हों। उन 3 दिन में सुनते हुए क्या गाइडेंस मिली आपको, या कुछ इशारा या नजर आया हो, या आपको खुद कुछ? डॉक्टर साहब ये है कि हमारा, मैं जहाँ पे ऑफिस था, मेरे वाले साहब की प्रॉपर्टी है, तो अब वो सिंस बंद है, तो मुझे या तो फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से चीजें गिरती हुई नजर आती हैं एज इन गोल्ड, लाइक जिस तरह अल्लाह अपने खजानों में से मुझे कुछ फेंक रहे हैं, या वो दूसरी चीज मुझे नजर आती है, मेरे ऑफिस के बंद शटर्स जो हैं इस टाइम, वो ही मेरी आंखों के सामने आते हैं। आप हज के बाद से आप कह रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है? जी हज करने के बाद से ही, कुछ जारी बात है, अपनी भी इंसान की गलतियां होती हैं, मैं भी आपको शायद प्रोएक्टिवली इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन अपेरेंटली मेरे मामलात हज के बाद मेरी बुक्स में ही खराब होना शुरू हुए हैं। जी आंखें बंद कर लें, जी, अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें
अपने गुनाहों समेत जो भी गुनाह आपको बड़े से बड़े याद आते हैं या आपको लगता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के सामने मान ठीक है। जाए जो आपने गलतियाँ की हैं। अभी आप मुझे नहीं जवाब दें, अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें, आंखें बंद करके। आप में से भी जिसने दुआ करनी है आंखें बंद करके ये कर सकते हैं। आंखें बंद करके खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें। वो आपके सांसों में है, दिल की धड़कनों में है, आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है। तो अपने दिल में बहुत प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अल्लाह की दो सिफात को पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। अपने अब ठीक आ रही है आवाज़? जी आवाज़ आ रही है। अपनी आंखें बंद करके अपने आप को अल्लाह के रूबरू पेश करें। अपने ख्याल, अपने ध्यान को अल्लाह की तरफ ले जाएं। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, और अनवारात इलाही की बारिश में कोई कमी नहीं है। आप खुद को उसके रूबरू पेश करें अपने गुनाहों समेत, और अपने दिल में बहुत प्यार से उसकी इन दो सिफात को अपने सारे मसाइल के लिए दिल ही दिल में अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक समझें। अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं या धमाल कर रहे हैं, बस उसके आगे अपने ख्याल में। आंखें खोल लें। रोज़ रात को सोते वक्त आपने 5 बार अली हक कह के सो जाना है। जब भी रात को सोने लगे आंखें बंद करें, अपने दिल में प्यार से 5 बार अली हक अली हक अली हक कह के सो जाएं। 1 हफ्ता के लिए, 1 वीक कहना है, बिला नागा कहना है, और हर रात सॉरी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब। हर रात में 5 बार कहना है, ठीक है? रात को सोने से पहले 5 दफा अली हक करना है 7 दिन बंद आंखों के साथ। जी ठीक है। जब आपका इरादा है कि मैंने सोना है, मुझे नींद आ जाए, तो आंखें बंद करके अपना ध्यान अल्लाह के रूबरू करके 5 बार अली हक कह के सारे मसाइल के लिए सो जाइएगा 1 हफ्ता। हिंजा की अम्मी आपने भी यही करना है 1 हफ्ता, ठीक है जी? इन्हें याद करा देना। और 1 हफ्ता के बाद और नहीं करना, बिला नागा करना है। अगर नागा हो जाए फिर शुरू से 1 हफ्ता करना है। उसके अलावा दिन में 3 बार अल्लाह कह के पानी 3 घूंट पीते रहें, बस। किसी का दिल नहीं दुखाएं, तो सैयद की इज्जत करें। अल्लाह खैर करेगा। I'm really sorry डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे 2 हफ्ते का 1 दिन नागा करके तो समझ आ गई है। 2 हफ्ते की तो मैंने बात ही नहीं की कोई। जी मैंने तो 2 हफ्ते की कोई बात नहीं की। अच्छा, मुझे भी अभी आपकी आवाज़ में शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे प्लीज आप रिपीट करते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सुनने, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। क्यों हो रही है भाई आवाज़ ब्रेक? तुम्हारे पास आवाज़ ब्रेक होके आ रही है?
आपके पास कोई मसला है? लाइव में ठीक है, उनको लाइव में सुना। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना अगर फिर भी ना समझ आई, लेकिन अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है आवाज। क्योंकि वैसे अपने पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप या जी। बड़े, वो आपके लिए ये अंग्रेजी में बोलना बड़ा आसान होता है, एंगर इश्यूज ये वो फलां। अपनी बार हमारे एंगर इश्यूज होते हैं, दूसरा बहुत बदबख्त और बदतमीज़ होता है। तो आपकी बदबख्ती जो है ना वो जान नहीं छोड़नी। माँ बाप को किसी तरह राज़ी करो, उनकी दिल से दुआ लो। ये हिसाब किताब दूसरों के साथ लगाने बड़े आसान होते हैं कि मैंने इतने लाख दिया, मैंने इतने करोड़ खर्च दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने आप लोगों पे वो कर दिया। ठीक है, वो जब बंदा इस एंगल से देखता रहता है तो उसे यही नज़र आता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। उसे ये नहीं पता होता कि अगले ने आपके साथ उससे ज़्यादा किया होता है, लेकिन वो कह नहीं रहा होता। तो माँ बाप से किसी तरह दुआ लेने की कोशिश करो। बाकी आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है, 1 हफ्ता कहना है। ओके। और रोज़ रात को सोते वक्त, 1 हफ्ते के बाद ये और नहीं कहना, लेकिन जो 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी है वो सुबह दोपहर शाम ये करते रहना है। ठीक है, ठीक है। और अगर एंगर इश्यूज अभी भी पीछे आए तो फिर हर वक्त दिल ही दिल में अपना नाम पढ़ा करो, प्यार से अपने आप को पहचानो ना, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। ठीक है जी, ठीक हो गया। और कुछ? जी बस दैट्स अबाउट, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। हाँ, फिर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। काकी को माइक देना। जी काकी जी, आपसे बात हो दरमियान में रह गई थी। क्या नाम है आपका? सादिया मंजूर। सादिया मंजूर। मंजूर जी, फरमाएं क्यों आए? सर 2022 में मैंने वो सुनना शुरू किया था फेसबुक के पेज से, तो कुछ इश्यूज थे और कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में आते थे। तो वो वीडियोस मैंने देखनी शुरू की, तो उनके सवाल जो थे मेरे माइंड में, उनके जवाबात तो मुझे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन इशू जो थे वो तो वैसे चल रहे थे। तो फिर जो पेज था मस्त मस्त हीलर का, वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था, वहाँ पे मैंने कॉल की थी। तो फिर एक काकी जी थी, उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी। तो मैंने अपने इशू बताए थे उन्हें, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, और फिर मैं उनके साथ कांटेक्ट में रही, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं उनको तंग करती। चलें, आप आगे लोगों को दुआ कराया करें, वो रोशनी आपके अंदर की रोशनी होती है, और वो आप आगे चलें। ठीक, अल्लाह खैर करे, बस दुआ कराती जाएं आगे। वहाँ पे है काकी मिसबा गिलानी है, कनाडा में ही है, और भी कनाडा में कुछ लोग अब बड़े पागलों की तरह दुआ करा रहे हैं, तो आप कराते हैं। ठीक है, तू भी निकल रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है। तूने सिंध पहुँचना है, सांगड़ अभी जेलम जा रहा है, चलो पहुँचो जी। सादिया ने जाना है, मैं हाँ वो मुझे यही ख्याल आया था कि काके जा रहे हैं तो फिर जाएगी कैसे। जाओ जी जाओ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे जी? तो मैंने दुआ की थी, तो हाँ, उसके बाद जी ने दुआ कराई आपको। जी जी, नाम नहीं अपना बताया जी जी। तो उसके बाद से मैंने वो, जब से मैंने दुआ की हुई है, तो मैं अल्लाह पानी वाली दुआ जो है वो रेगुलर मैं करती हूँ, वो मैंने छोड़ी नहीं है। तो इश्यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो हल हो भी जाते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि वो हल नहीं हो रहे, और उसके लिए मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि मेरे से बात की थी जी। अच्छा, मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप ये सोचें कि आप करबला के मैदान में तो नहीं ना खड़ी। बस यही अल्फाज हैं जो मेरे जहन में, कानों में गूंजते रहते हैं बस। नाम क्या बता रही हो आप मुझे अपना? सादिया मंजूर। सादिया मंजूर, अच्छा। तो वो मेरी मदर का इशू बताया था मैंने आपको, तो बस फिर आपने यही कहा था। तो जो मेरी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ऐसे कि जैसे बस आज आखिरी लास्ट दिन है मेरा। तो उसी कंडीशन में मैंने आपको कई दफ़ा फ़ोन किए भी हैं। तो
तो आप कह रहे थे कि आप बस दुआ करें। आपने मैंने सूरह रहमान सुनी है, तीन दफ़ा सुनी है मैंने। जो भी मुझे कोई इशू सीरियस मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया अब, तो फिर मैंने वो सुनी है मैंने। तो वो अल्लाह पानी वाली दुआ तो मैं रेगुलर कर रही हूँ। लेकिन वो जो एक बात थी आज वो मुझे समझ आई है यहाँ पे कि अपने आप से प्यार करो, और ये काम मुझसे होता नहीं है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस ये एक चीज़ यहाँ पे अभी आज मुझे समझ आई है। और काफ़ी लोगों ने आज वो बात की है जो मेरे दिल में थी, जो मैं पूछना चाहती थी। जैसे इन्होंने भी की थी कि जब हम दुआ करने का टाइम आता है तो हम वो दुआ जो हम कह रहे होते हैं कि हमने वो करनी, वो नहीं निकलती और हम अल्लाह को ही मांग लेते हैं। तो ये मेरे साथ यही चल रहा है। तो वो फंसती भी जी, फिर एक किल्लत इल्लत और जिल्लत के लिए तैयार हो जाएगा। जी जी। तो ये चीज़ एक थी। और आपने भी वो बात की थी कि आप ये समझते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। तो ये भी मेरा इस आज जो है क्वेश्चन, इसका भी आज आंसर मुझे मिल गया है। तो बहुत सारा आज मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत सुकून भी मिला है। सुकून तो आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए तो सुकून आ जाता है। दुनिया की तरफ से ध्यान जब हट जाता है, दुनियावी मामलात की तरफ से, दुनिया की जो भी मुश्किलात या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ध्यान जब अल्लाह की तरफ हो जाता है तो फिर मुश्किलात बहुत छोटी, बल्कि कुछ भी नहीं रह जाती ना। सुकून आना ही होता है। सुकून है ही सिर्फ अल्लाह में है। खैर, तो आज आप घर बता के आई हुई है कि मैं इधर जा रही हूँ? जी। ये कैमरे पे आने पे नहीं किसी को एतराज़ होगा घर वालों को? कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, ठीक। तो अदीबा जी से कहाँ से मुलाकात हुई थी? ये एक ग्रुप बना था, वो मुझे किसी ने ऐड किया था इनके ग्रुप में। तो इस तरह इनसे इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये इन्होंने बताया था कि ये भी फैसलाबाद से हैं। तो फिर ये मैं जो कुछ कोई बात अगर होती तो फिर इनके साथ शेयर कर लेती थी। तो काफ़ी मुझे सुकून मिलता था। ये मुझे काफ़ी हद तक समझती हैं, गाइड करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। फेसबुक से बड़े ग्रुप बने हैं। अदीबा जी ने काफ़ियों की इस्लाह करने की कोशिश की जी है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। मेरी भी कर देती हैं इस्लाह ये तो कभी कभार। पिछली बार मैं कुछ लफ्ज़ बोल गया, गुस्से में गया, वैसे मजाक में फजूल किस्म के, इन्होंने वो भी मुझे लिखे। इन्होंने कहा ये एक फेसबुक पे काकी है, मैंने उसे भी समझाने की कोशिश, या काका है या काकी है, कोई साबी या सोबी है। तो ਉਹਦੀ भी लैंग्वेज यही है, ਤੁਹਾਡੀ भी यही है, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ भी ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹੋ ਜੀ है। हैं जी, मैसेज नहीं करती आप? मुझे नहीं करती मैसेज? वो कौन करता है जो मुझे करता है? वो पता नहीं कौन करता है। तो वो ये मुझे डांट डूट लगा देती हैं। इनके नंबर से आते हैं मैसेज मुझे भी, मेरी भी मुर्शद हैं ये। तो वो जो फेसबुक पे काकी थी जिस नंबर पे आपने किया था मस्त सीलर्स, जी जी, उनसे फिर बाद में नहीं बातचीत रही? जी 1-2 दफ़ा हुई थी बात। तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी मदर जो है वो आप उनके सामने अपने आप को सरेंडर करें। और मैं फुल कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप में बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कर जाती हूँ बदतमीज़ी, वो मुझे पता चल जाता है। और मैंने भी शायद यही कहा था जी कि अम्मी के आगे सरेंडर कर दो। चलो अच्छी बात है, ये तो आपको याद है। वो काकी जी है आपके सामने बैठी हुई है जी। अच्छा आप हैं? वैसे मेरा इनसे होता है मुझे, लेकिन वैसे पता नहीं था कि आपने करवाई है। वो होती है ज़्यादातर इन्हीं के नंबर, चूँकि सबसे पहला इनका नंबर आता है तो वो इनके नंबर पे ज़्यादा लोगों ने कहा। बहुत खुशी हुई। बाकी सारे नंबर नाम अपना बता देते हैं, ये नाम नहीं बताती। अच्छा अच्छा, वो ये है। चलो अच्छी बात। और कौन से सवालात रह गए थे फिर? अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आती रहूँगी। अभी तो मुझे आपसे इजाज़त भी नहीं लेनी पड़ी और डायरेक्ट ही मुझे इनविटेशन आया और मैं आ गई, वरना लोग इतनी मुश्किल से आते हैं। आप ही अब ये नहीं पता ये नहीं पता। और मेरी बहुत ये विश थी कि मैं जाऊं, और जैसे मैंने सोचा था ना कि मुझे यहाँ पे सीट मिलनी चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, और मुझे वैसे ही सब कुछ मिला है। और बहुत मुझे खुशी भी हुई है इस बात की। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग आपसे इजाज़त लेते हैं और उनको डांट भी सुननी पड़ती है, और मैं डरती भी थी,
लेकिन मैं तो बहुत खुशी हुई है मुझे कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ जैसे मैंने चाहा था। वो आप दीपा जी के साथ आई हैं ना, जी। ये तो मुझे भी डांट लेती हैं। इनके अगर मैं मैसेज सुनाऊं जो वो कह रही हैं, ये मुझे नहीं भेजते। तो इन्होंने इस बार ये भी लिखा हुआ था कि मेरा मैसेज किसी और ना दसे हो, तो मैं जो कुछ लिखनी है। काफ़ी ट्रिपल एक्स किस्म के मैसेज होते हैं। ठीक है, तो मुझे अपना सर नहीं याद रहता, इसको मैं लाइव कि मैंने इस बार ड्राइव पे आना था। मोस्टली मुझे घर वाले अकेला कहीं नहीं छोड़ते, मैं रास्ते भूल जाती हूँ। तो इसको मैंने अपनी हेल्प के लिए मैंने कहा कि आप बुकिंग वगैरह करा दोगी, तो चलो इस उर्स पे भी मेरे साथ गई थी। तो इस मसले का कोई हल है कि रास्ते मुझे नहीं याद रहते? लेकिन आज तक आप भटकी तो नहीं है जी? आप आज तक भटकी तो नहीं है? पता नहीं, मैं भटकी घर ही जाती है ना जी? घर ही जाती है ना? हाँ, सीधा सीधा रास्ता जो हो वही घर ही है ना? हाँ जी। हाँ, तो बस वो वैसे आपको ये ख्याल है कि आपको रास्ते भूल जाते नहीं, हैं? ये अब से नहीं, ये बहुत बचपन से हाँ जी। वो आपको लगता है ना कि वो भूल जाते हैं, वो आपको मतलब ये एहसास दिलाया गया है कि आप खामखा आपको इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है, आप सही रास्ते बस एक ही जगह रहो, एक ही जगह सही रास्ते घर से घर जाओ और सीधे रहो। और ऊपर से अल्लाह ताला ने आपको खामन भी सत्ता थी अमर का पुत्र हो, शुक्र लक, तो बीबा जा बनता है। हाँ जी। तो आप दोनों ही शेर व शायरी की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने पहला शायर देखा जिहड़ा अपने कलाम के सिलसिले भी दब गया है तुहाडे कोलों, मतलब अदब इसे कहते हैं ना, तो अदब का उनका मुकाम बड़ा ज़बरदस्त मैंने अच्छे नेक इंसान है। मैं बिल्कुल साडा तो खाने ना लिखा है सारे वही नेक ने और उनका हौसला है, उनका ज़र्फ है, सलाम है उनको जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हैरान हूँ उन्होंने आपको अकेले आने दिया, चाहे काकी हाँ जी। नहीं, कह रहे थे कि जब तक उसकी कॉल ना आए ना कि मैं निकल के पड़ी हूँ, फिर वो ड्रॉप करने आए, उन्होंने देखा, तसल्ली हुई, फिर कहते हैं जाओ ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने पूछनी थी अपने मासूम शरीफ इंसान इसरार साहब के बारे में कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दिल में ग्रज वगैरह नहीं रखते, कोई बहन भाइयों से भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनको ये क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कह लें या गंठिया कहते हैं उर्दू में शायद, ये कुछ अरसे से है। वो नेक आदमी है ना, तो उन्हें मैंने कहा था कि आप ये तस्बीह छोड़ दो। नहीं, वो भी नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़ते, वो ठीक कर रहे हैं। वो हाँ ठीक कर रहे हैं। आर्थराइटिस उम्र का तकाजा है ना, कुछ आजमाइश भी तो होती है। तो मैंने 1-2 दिन छुपाई भी, फिर जाके वो कहीं से डिजिटल ढूंढ के ले आए, फिर मैंने वापस दे दी। मैंने कहा चलें करे जो भी करना है करने दे, वो हर एक के लिए नहीं है तस्बीह बंद करनी है। हाँ तो जो बंदे हाँ, क्योंकि वो खुद भी एक सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, चिश्ती सिलसिले से हैं। और जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਬਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मुर्शिद नहीं ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੇ। नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं कोई वज़ाइफ के तौर पे नहीं करता, बस एक आदत है, उनको दरूद शरीफ ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर उनको क्यों, मतलब ये क्यों, तो मुझे करने की आदत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप बताना चाहें। क्या आप कहते हैं ना कि जो लोग रिश्ते निभाते नहीं हैं या अपनों से खूनी ताल्लुक में, पिछले या उससे पिछले दुआ सेशन में 7-8 कैटेगरीज बताई हैं जी जी, जिनमें नहीं। अच्छा, मैं कुछ जी दूसरी कैटेगरी में शायद वो आते हैं। अच्छा जी, जो अल्लाह के बंदे होते हैं या नेक लोग, या उसके बाद जो अल्लाह की खातिर बात कर रहे हैं, जी जी, उसमें कई बार उनकी अपनी बातों के दौरान या उनकी दुआ होती है, कई बार जी, जो चीज़ वो मांग रहे होते हैं, जो मुकाम वो मांग रहे होते हैं, उसके साथ फिर आजमाइश होती, टेस्ट होते हैं। अच्छा, वो उस टेस्ट में पड़े होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया था। हाँ जी, ठीक है ना जी जी, तो वो उनकी आजमाइश थी। अच्छा, एक लोगों की वो आजमाइश होती है साथ। ठीक है। या यूं कह लें कि एक बंदा है, वो इबादत में बड़ा खुशू वज़ू है, उसकी सारी बातें ठीक हैं जी, अब वो, हाँ तेरी आ गई है गाड़ी, हैं आ गई है, तू चली जाएगी या तुझे किसी के साथ एस्कॉर्ट करूंगा? जा कैमरे में ना हो काकी। ठीक, चल इसको लंगर दे। ज़ुहैब इधर ही था, किधर गया? सो गया? नहीं, जाग रहा होगा, सो नहीं सकता। वो काकी पूछ रही थी।
हाँ हाँ, दुआ ही हो गई, सारी रात तू जागी है, मेहनत इतनी तू कर रही है। मुझे मतलब ज़िंदगी में किसी वीडियो का इतना इंतज़ार नहीं जो तेरे वाली वीडियो का इंतज़ार है मुझे, ठीक है ना। तो ये वो जो तुम लोगों को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये पता नहीं तारिक मुझे कह रहा था कि जेंडर स्टडीज़ वाले कर रहे हैं जो भी, वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये इस PhD को हमने स्पॉन्सर किया है तो इसकी वीडियो हम ये नहीं लग सकती यूट्यूब पे या कुछ? हाँ, तुम कहना कि ये जो रिकॉर्डिंग कंपनी वाला जो फोटोग्राफर था ना, उसने मेरे से चार्ज नहीं किया, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाया। मेहनत भी कर रहा है, वो बच्चा भी बड़ा ज़बरदस्त है उसकी। हाँ, वो बंदा अगर शॉट्स ले गया तो ज़बरदस्त है, ठीक है ना। ये दुनिया में बाबा जी के उस जगह के काम की पहली रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों का आज आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, वो अभी तक नहीं इस मंजर आम पे नहीं है, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। आपका प्रोग्राम देख रही थी अभी दुआ का। पाकिस्तान च कित्थों हो? मैं भी नहीं, मैं पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान सियालकोट। अच्छा जी, ते हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ना दसना जरूरी है? मैं फ़ोन नंबर सेव करना है, फिर ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ हाँ ਲਿਓ, जी, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਭਲੇ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹੋਸ਼ ਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ हाँ जी। ਉਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਤੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। हाँ जी, मैं इस वास्ते कॉल की अपने बच्चों के शादी के कुछ सिलसिले नहीं चलते पे, दूसरा कारोबार वास्ते मैं दुआ करियो तुसी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ हाँ ਦੀ जी, ਦੁਆ ਨਹੀਂ मैं ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, मैं तो करनी है जरूर, हर वक्त ही ਬੱਚਿਆਂ करनी ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? नहीं नहीं हो ही नहीं, नहीं नहीं ਅੱਛਾ, हो ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਨ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇ। मैं कर सकती हूँ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ। हाँ जी, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ LGBT ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 7 ਦਿਨ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन? जी मैं फैसल नूर बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। साहब से बात हो सकती है? जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र। मैं तुम्हारे साथ नहीं है ब्लूटूथ? जी बोले। हेलो, आवाज़ उधर से वॉल्यूम पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी आप आ रही है। जी 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 फरमाएं। नहीं जी बस वैसे ही फ़ोन किया था आपसे। आपको मेरा मसला ये है कि सर मैं काम कोई भी करता हूँ तो काम वो होता नहीं है। हाँ जी अंजाम तक नहीं पहुँचता है शुरू से लेके अभी तक। बस अल्लाह से खैर मांगते जाया करें, अल्लाह से खैर मांगते जाएं। आपने अगर 7 दिन सूरह रहमान सुन ली है तो 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी जो है वो दुआ सुबह दोपहर शाम करते रहें। अपने अल्लाह पे फोकस रख के कि जो होना है मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से होना है और मेरे अल्लाह खैर से हो। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है, इसमें खैर व बरकत है तो फिर इसको पाए तकमील तक पहुँचा, नहीं तो मुझे ये पहले ही रोक ले। ठीक है जी तो शुरू से डॉक्टर साहब बचपन से ही ऐसे किसी भी काम की ख्वाहिश की है वो काम बहुत ही यानी कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं बंदा रोल के काम होया तो वो उतना होता है मेरा काम। हो तो जाता है ना। नहीं सर कई दफ़ा नहीं भी होता। अब इधर मैं हूँ, बाहर हूँ, मैं यूएस में हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इधर भी काफ़ी नुकसान भी किया पैसों का भी। तो जो काम थे वो हुए नहीं हैं जी अभी तक लगा हूँ मैं उनके पीछे। तो पैसा भी बड़ा ज़ाया कर दिया। हाँ जी वो कई बार आप जैसे बच्चों की माँ बाप ने पहले दुआ मांगी होती है, अल्लाह से एक मन्नत मान ली होती है कि तेरी रात होएगा, एंजॉय होएगा, एंजॉय होएगा, किसी दरबार पे खड़े होके किसी अल्लाह वाले से। उसके बाद उस बात से हट गए होते हैं, ना बच्चे को बताया होता है ना उसमें, हत्ता कि इतनी छोटी सी बात होती है कि इसका ये नाम रखेंगे और फिर वो नाम नहीं रखा होता। मन्नत पूरी करनी होती है ज़रूर। दूसरा ये होता है कि या अल्लाह ये तेरी राह पे होगा। बच्चा साहब को भी शुरू से यही सिखा देते हैं कि अल्लाह से कह दे कि बस जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो। अब खुद वो जाता है ऐसे रास्ते पे जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होता, अपनी तरफ से अपनी अकल में समझ रहा होता है ये ठीक है, लेकिन वो फिर उसका होता नहीं है क्योंकि वो उसके हक़ में बेहतर नहीं होता। वैसे मौला अली का वो कॉल मैंने बार बार वीडियोस में सुनाया, आप सारों लोगों को उसमें गौर तो करना चाहिए कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। उसमें 2 हिस्से हैं इसके। वो कहते हैं कि जब मैं इरादा करता हूँ मौला अली और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और कामयाब हो जाता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जो हम सारे समझते हैं कि शायद हम भी करते हैं या खुश तो होते ही हैं अपनी कामयाबी पे, लेकिन वो इस चीज़ का शुक्रिया या खुशी इस बात पे नहीं हो रहे। वो बड़ा बारीक सा नुक्ता है। वो कहते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने अपनी मर्ज़ी का काम मेरे से ले लिया, तूने मुझे चुना अपनी मर्ज़ी के काम के लिए, मैं इस बात पे खुश हूँ। और ये चूँकि तेरी मर्ज़ी थी तो काम तो होना ही था, लेकिन तूने बस मेरी वाह करवा दी है या मुझे इस कामयाबी के लिए चुना है। लेकिन दूसरा हिस्सा इससे भी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं लेकिन जब मैं इरादा करता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, जो कि हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम, और अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। किस बात का? कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे अपने इरादे के ख़िलाफ़ जाने से रोक लिया। ठीक है, यानी ये तेरा इरादा होता तो मैं ज़रूर कामयाब होता। इसका मतलब है चाहे मेरा इरादा अच्छा ही था, मैं मिसाल देता होता हूँ कि या अल्लाह मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मैं 1 नंबर से रह गया, काम तो ये अच्छा ही लग रहा था, या मैं एक यतीम खाना खोलना चाहता था या कोई दस्तरखान खोलना चाहता था, लेकिन वो काम पाए तकमील तक आखिर तक नहीं पहुँचा पूरी कोशिश करने के बावजूद, तो ज़रूर इसमें तेरी कोई हिकमत है और तेरा इरादा कुछ और है। तूने मुझे कुछ और बनाना है या कम से कम इस साल डॉक्टर नहीं बनाना, तो तूने मुझे रोक लिया उस काम से जो कि मैं तेरे इरादे के ख़िलाफ़ कर रहा था। इरादा तो तेरा ही पूरा होना है, असल नुक्ता ये समझना है। ठीक है, तो हर 2 सूरतों में वो अल्लाह के आगे सरेंडर कर रहे हैं। पहली सूरत में कामयाबी के ऊपर भी वो उसका शुक्रिया इस बात पे अदा कर रहे हैं कि ये तेरी मर्ज़ी थी, मुझे तो तूने सिर्फ चुन लिया है। इससे इंसान आजिज़ रहता है।
उसमें आजिज़ी आती है, कामयाबी का गुरूर नहीं आता, तकब्बुर नहीं आता, किबर नहीं आता। और जिस वक्त वो नाकाम हो रहे हैं और वहाँ वो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने से रोक लिया है, तो ये चीज़ जो है ये इंसान को नाकामी के बावजूद डिप्रेशन में नहीं जाने देती, मायूसी में नहीं जाने देती, बल्कि उसका वो पॉजिटिव एस्पेक्ट समझते हैं कि ये ज़रूर तेरा अपना इरादा जो है वो कुछ और है और इससे बेहतर है जो कि मैं नहीं जानता। तो मेरा सर तस्लीम खम है, बल्कि तेरा शुक्रिया कि मैं गलत जगह पे सर फंसाई जा रहा था या टांग फंसा रहा था या कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तेरी मर्ज़ी का हिस्सा नहीं था, इसीलिए ये पूरा नहीं हुआ। नहीं तो कैसे हो सकता था कि तेरी मर्ज़ी जो है वो पाए तकमील तक ना पहुँचती। तो इससे इंसान मायूसी में या डिप्रेशन में नहीं जाता, या ये नहीं सोचता कि ये जिन ने या भूत ने या जादू ने या किसी ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी है या कीता कराया है, या मैं रिश्वत दे लेता, या फ़लाँ जो है वो सिफारिश से हो गया और मैं नहीं हो सका। वो हर दो सूरतों में अल्लाह को ही फ़ाइनल कादर समझता है और उसी को मुसब्बिबुल असबाब भी समझता है। अपनी कामयाबी पे भी ये इंसान जो है वो ना गुरूर में आता है या अपनी मैं में आता है, उसका नफ्स नहीं फूलता, और नाकामी के ऊपर भी उसे खुदा ही याद रहता है और सब्र से उसे वो रब की रज़ा समझ के अपना सर तस्लीम खम करता है। ठीक है। और जो डॉक्टर साहब आपने बताया था कि माँ बाप ने बिल्कुल मेरे मन्नत मानी होगी, बिल्कुल अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो दोनों जा चुके हैं आज ही। नहीं तो उन्होंने अच्छी ही मन्नत मानी होगी ना, उन्होंने ये मानी कि या अल्लाह तेरी राह ते हुए नेक बच्चा है, या जाते जाते, या कई लोगों के बचपन में जो लोगों की डेथ हो जाती है माँ बाप की, उनके माँ बाप वैसे ही अल्लाह के हवाले कर जाते हैं। तो फिर अल्लाह ने तो अपनी मर्ज़ी करनी होती है, बच्चा साहब जो मर्ज़ी टिल टुल लगाते रहें, खेलने कूदने देते हैं वो अल्लाह मियाँ के, ठीक है, जो मर्ज़ी करता रहे, कभी इधर कभी उधर, जहाँ से आखिर में उसके नुकसान का डर होता है, लेकिन वो ये समझ रहा होता है कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट अब बस पूरा ही होने वाला है, तो वहाँ से अल्लाह मियाँ फिर वापस सांप सीढ़ी की तरह वापस ज़ीरो पे ले आते हैं और बच्चा साहब पिटता पुटता रहता है। लेकिन अल्लाह मियाँ के लिए तो एक बच्चे का खेल ही है, दुनिया की ज़िंदगी, वो कह रहा है खेल तमाशा ही है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लो, लेकिन एफर्ट करो खैर के कामों के लिए, लेकिन स्टिल खैर भी उसकी मर्ज़ी से है। और जो उन्होंने वो जो आप कह रहे हैं कि कोई आदमी पे बाहर होता है, वो जो उन्होंने मन्नत मानी थी, अब मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने क्या मतलब मानी थी, तो अब मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? नहीं, उसमें कोई नहीं, वो तो मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको कही है ना, या आपने खुद दुआ कहीं मांगी हुई है बचपन में, या अल्लाह मुझे बस तू चाहिए, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक होवे, या हर काम के शुरू में ये कह देते हो कि या अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है, इतना कहना ही काफ़ी होता है। मन्नत अगर उन्होंने मानी भी हुई थी और आपको अगर उसका पता है तो वो पूरी कर दें, अगर आपको पता नहीं है तो सर तस्लीम खम कर दें कि बस ठीक है मेरे मौला, जो तेरी रज़ा है मैंने उसी पे रहना है, बाकी वो तो अब अपने चले गए, उनकी विरासत में से अगर आपको कुछ मिला हुआ है तो वो बांट दें, कुछ 60 भूखों को खाना खिला दें। वो किसी भी मुफ्ती से पूछ सकते हैं कि अगर मन्नत माने और पूरी ना की हो तो उसकी क्या जो है हदिया क्या करना है, उसको कैसे कंपनसेट करना है, वो किसी फ़िक़ा वालों से पूछ लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, मस्त मस्त। मैं ठीक हूँ सर। मेरा एक सवाल है जी। दुआ के सिलसिले में, इस तरह से कि स्ट्रिक्टली जो मैं मतलब मेरी नहीं, मैं अपनी हम नहीं कहूँगी, मैं अपनी कहूँगी, क्योंकि कुछ दुनिया में दुआ मांग रहे होते हैं फॉर लाइक कोई काम होने के लिए, कोई जॉब है, इस तरह से। कहाँ से बोल रहे हो? तो सर मैंने बताया सर, मैं आयशा बात कर रही हूँ मेलबर्न से। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से? अच्छा आयशा, फिजिक्स वाली, सॉरी फिजिक्स वाली डॉक्टर साहब? जी जी जी, मैं फिजिसिस्ट आयशा। जी जी फरमाएं, हुक्म। अच्छा सर, सिर्फ ये सवाल था कि समटाइम्स एक तो मुझे लगता है या तो मेरे अंदर की हो सकती है या फिर ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से होता है कि समटाइम्स आप एक दुआ करते हैं और मैं करती हूँ तो वो होता है कि बस अल्लाह मेरी ये काम हो जाए या दुआ कैसे हो जाए या मेरी कोई सा भी काम, लेकिन समटाइम्स
अनकॉन्शियसली मुझे लगता है कि एक रूट होता है कि अगर वो बंदा अगर वो बंदा ये कर दे और फिर इस तरह से ये हो जाए, तो मेंटली एक रूट बन रहा होता है कि इस तरह से काम हो जाए। अब मुझे फील होता है कि समटाइम वो जब आप इस तरह से एक रूट बना के अपने दिमाग में। मुर्शद आप, जी आपकी आवाज़ गायब हो गई बीच में। मेंटली बंदा रूट बना के उससे आगे। अब आ रही है? हाँ जी, पहले भी आ रही थी, मैं ख्याल आप वैसे ही खामोश हो गई किसी वजह से। मेंटली रूट बन गया। हाँ जी, उससे आगे आपने बात नहीं की कि बंदे ने मेंटली रूट बनाया, फिर उससे मुझे लगता है कि कभी कभी वो नहीं उस तरह से काम होता, मतलब वो नहीं होता जब मैं ये सोच लूँ कि इस रूट के थ्रू होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अनकॉन्शियस है, यूजली होता है कि हम हमारे दिमाग में हो कि ये चीज़ इस तरह से होगी तो ठीक होगी। तो शायद हम अल्लाह ताला को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ये काम इस तरह से होगा। मुर्शद ਤੁਸੀਂ कोई क्वांटम फिजिक्स का सवाल करता है, मेरे उतू नंगी जा रहे हैं, या मुझे शायद नींद आई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रही हैं। आप वही वाली आयशा हो ना जो पहले जो जापान भी चली गई थी और फिर पाकिस्तान भी आई थी, फिर लैपटॉप घुमा के वहाँ चली गई थी, वो वाली आयशा है? जी सर, मैं तो बस पता नहीं, अभी मुझे अभी आज पूरा 1 साल हो गया है उस वाक़ये को, और मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है वो जैसे क्योंकि उसमें सारी मेरी चीज़ें गई थी। इवन वो जो थे वो लोग मेरे शूज़ भी 2 शूज़ लेते गए थे, मेरे बड़े महंगे से जो गिर चुके थे, तो मेरे वो भी जूते जो है ना वो ले गए थे। तो मुझे तो लगता है कि ना वो हाँ मेरे लिए था, क्योंकि साथ वाले रूम में अब्बू थे, अब्बू की कोई चीज़ नहीं गई, अब्बू का वॉलेट पड़ा हुआ था, अब्बू का फ़ोन, तो मेरे फ़ोन, मेरा लैपटॉप, हेडफोन, इवन शूज़। तो पता नहीं मुझे अभी अली हक अभी एक हाथ वो कह रही थी आपको कि अली हक दोबारा करना है, लेकिन सर मुझे तो बहुत डर लगता है अली हक से, क्योंकि आप जो ख्याल की ताकत आप कहते हैं ना, वो ख्याल जब आते हैं ना अली हक करके, तो मुझे तो बहुत डर लगता है अली हक करने से। ठीक, दुआ के लिए कि मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरे मुझसे वो ना हो कि मैं किसी काम के लिए दुआ करूँ, तो वो जो अल्लाह ताला को फील होता है कि आप सजेशन दे रही हूँ मैं कि अच्छा ये अगर ये काम ऐसे हो जाए ना, ये ऐसे हो जाए, तो ये अनकॉन्शियस मुझे लगता है। बट इज इट अनकॉन्शियस कि शायद हमारे अंदर ये मैं होती है जो सजेशन दे रही होती है। देख मेरी बात सुन, फिज़िक्स के अंदर दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, और तेरी जितनी मर्ज़ी तू अपनी ख्याल के घोड़े दौड़ा, क्वांटम फिज़िक्स कर या जो भी कर, थ्योरेटिकल फिज़िक्स कर, फार्मूले सोच और बना कायनात के राज क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक अल्लाह जी की बात है, वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह, जिस तरह वो काकी अभी जो बैठी हुई थी इटली से जो आई हुई थी नायाब, वो जिस तरह अल्लाह जी से बातें करती कराती रहती है, जो बात वही मैंने जो की थी कि वो उतना ही रहता है जितना उसको समझते हो, वो आपके लिए वैसे ही रहता है। ठीक है, तो अगर उसको इतने मुश्किल नहीं बनाओगे और उसके साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डीलिंग जारी रखोगे, जैसे एक छोटा बच्चा माँ बाप से, मामा से फरमाइश करता है, सवाल करता है, या प्रोग्राम आज की दुआ सेशन के स्टार्ट में छोटी मरियम जिस तरह मेरे पास खड़ी होकर सवाल कर रही थी, मुझे उसका जवाब समझ भी नहीं आ रहा था और उसको मेरा जवाब समझ नहीं आ रहा था उसको, लेकिन जितना मासूमाना सा उसका अंदाज़ था, और इसी तरीके से अपने अल्लाह से जो राब्ता रखो, होने माने को सब कुछ हो जाता है उसको, लेकिन ये समझोगे कि नहीं पता नहीं अली हक के साथ सख्ती हो जाती है, तो सख्ती भी हो जाएगी। डेफिनेटली आप उसकी किस सिफ्त को पुकार रहे हैं और कब पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, तो वो खातून अपने मसले में कह रही थी जो कुछ भी कह रही थी, आप अपनी जगह जैसी भी हैं, जहाँ तक आपकी वो चोरी जो हुई पाकिस्तान आप आई सर्व करने, और आपके पास काफ़ी लेटेस्ट रिसर्च थी, आप फ़िज़िक्स जैसे फील्ड में जापान और ऑस्ट्रेलिया, पर्टिकुलरली जापान से आप वो सारा काम करके आई थी, तो वो आप ही के लैपटॉप को चोरी किया गया, साथ जूते भी ले गए, जो भी हो गया तो अल्लाह खैर करेगा,
वो आपके हक में बेहतर ही था, हो गया जो भी हो गया। वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वहाँ काम शुरू कर दो। अली हक से डरने की ज़रूरत नहीं है, अली हक से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बिल्कुल अपने छोटा बेबी की तरह रखो। आप तो वो बंदे हो जिसने मुझे फेसबुक पे सबसे पहले सबक दिया था। मैं ज़रा सा थोड़ा सा थिड़का सा किसी पोस्ट में मैं कोई डींग मारी थी या कोई इस तरह की कोई बात की थी, तो आपने मुझे वार्न किया था। और सऊदी अरब से मेरे मुर्शद ने, डॉक्टर मेमूना वैसे फ्रंट पे आती नहीं है, शो ही नहीं करती कुछ भी, तो उन्होंने आपके उस कमेंट को अप्रिशिएट भी किया था और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज के मुझे थोड़ा सा फर्दर रीइंफोर्स भी किया था कि आपकी सही चित्रोल हुई है। तो तू अब क्यों डर रही है अली हक से या किसी चीज़ से? लेकिन तेरे सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही, तू कहना क्या चाह रही है? कोई और रेफरेंस रख ले, मेरा वाला रेफरेंस ना रखे, मैं बड़ा ही कमीना और कीना परवर किस्म का ऊँट और हाथी की मिक्स चीज़ खसलत वाला बंदा हूँ। तो जो मुझे सबक देते हैं मैं उन्हें अपना मोहसिन समझता हूँ, उन्हें याद रखता हूँ। अदीबा इसरार जी हैं, आप हैं, और भी लोग हैं, क्योंकि जो उस्ताद होते हैं वो आपके लिए काबिल साद एहतराम होते हैं, उन्हें भूलना नहीं होता। तो जो लोग इतनी मेहनत करके आपको दें सबक, आपको गाइड करें, वो आपके सही मोहसिन और सही दोस्त होते हैं। तो आपकी खामी, आपकी कोताही, आपकी लग्जिश के ऊपर आपको टाइमली वार्न करना, यही तो असल दोस्ती होती है। वो आप उस पर शर्मिंदा ना हो, ये इतनी शर्म वाली बात नहीं है, ये काफ़ी बेशर्मी वाली बात है। तो तू परेशान ना हो, तू सवाल कर जो तू कर रही थी। यार मुझे भी तो कभी कभी लाइट होने दिया करो ना। मैं अब हर वक्त बाबा बना के मैनू एक पैडेस्टल ते चाढ़ देंदे हो, पत्थर दे बुत जे नूं, जिन्हें बस वो शाहरुख खान दे ना तरह ਉਹਦੇ 'ਚ बस ग्लैमर ही होना चाहिए। कभी सानू भी बांदर तरह टपोसियां मारन दिया करो, कभी इधर कभी उधर। बांदर हथ माचस आई है, उन्हें पूरी जंगल नूं अग जो तक नहीं लाएगा, वो अपनियां आनियां जानियां तो उन्हें विखाणियां ने ना। ਤੇ PhD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ BA ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक हफ्ते से 2 हफ्ते जो है ना, फिर फीलिंग बहुत अच्छी रहती है, और जो आप कर देते हैं फिर उसके बाद 2 हफ्ते पूरा दिमाग जो है ना बिल्कुल सेट रहता है, फिर तबीयत साफ रहती है ना जी। ठीक, तो इसलिए तू परेशान ना हो। अच्छा खैर, तू पूछ क्या रही थी? बस यही था कि मैं भी कुछ डिसीजन लेना है, मुझे काम करना है, वो दिल की पहली आवाज को सुना करना। दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि ये काम इस तरह से होना चाहिए। दिल की पहली आवाज को सुना कर। मेरी बात सुनना, वो जो तेरे दिल में आती है ना बात, वो काकी जी ये कह रही थी ना, वो जो दूसरी इटली वाली थी, कि मैं अल्लाह जी से कहती हूँ कि जैसे आपकी मर्जी है, और वाकई अगर उसके आगे सरेंडर कर दो और प्यार से चलते जाओ, तो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो जो आप चाहते हैं वो भी होना शुरू हो जाता है, या आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, या वो वैसे ही बेईनी होना शुरू हो जाता है जैसे आप चाह रहे होते हैं। पंखा चलाना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो पंखा लाइट उसका स्विच वगैरह को नीचे होने वाला होगा बाद में इन्होंने, हाँ। तो वो उसमें अल्लाह से ज़्यादा गैरत ना रखो, गैरियत ना रखो, या बड़े कि नहीं अल्लाह मियाँ ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वैसे जो मेरी भी चल जाए थे खैर। तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आप आइसक्रीम मांग लिया करें, तो अल्लाह मियाँ को पता है कि आपका गला कितना ख़राब होना है और कितना नहीं होना, और आपको कितनी का आइसक्रीम देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनसे ताल्लुक़ रखा करें। वो तो अल्लाह मियाँ आप, मैं उन्हें जितना मर्ज़ी बड़ा समझ लेंगे, जितना मर्ज़ी सख्त समझ लें, नरम समझ लें, प्यार वाला समझ लें, गुस्से वाला समझ लें, जो मर्ज़ी समझते जाएं, उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो जो उन्हें जैसा समझता है वो उन्हें वैसे ही रहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप उन्हें बिल्कुल अपनी सजेशंस दिया करें जी। करता है इसको अल्लाह मुझे आप दुआ, मतलब अल्लाह मुझे इस पे कायम रखे जो आप ये बोल रहे हैं, भी मैं भी ऐसी हूँ, कैसी कि जैसे अल्लाह रखे। जैसे आपने कहा है कि
कि जो जब अल्लाह जैसे रख रहा है उस पे उसको करना करे, लेकिन नहीं, मैं मुझे बड़ी दुनिया की पड़ी होती है, ये काम वो काम भी ऐसे हैं। नहीं तो वो सही बातें हैं, ये सारी भी ये दुनिया वाली हूँ और दुनिया के मैटर्स के लिए मुझे अपने अल्लाह में से ही चाहिए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये दुनिया आपकी है, मेरी है, अल्लाह की है? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਜ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਮਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਸੂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਅਕਲ ਨੇ, ਜਾਹਲ ਨੇ, ਉਜਲਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲਾਣੀ है ना, लेकिन ਅਸੀਂ ਚਲਾइए अल्लाह वास्ते, ठीक है, कि उसने भेजा है यहाँ पे तो कोई काम करना है, चाहे फिज़िक्स का ही काम है, तो उसमें आपको ख्वाहिश रखनी भी बड़ी है कि या अल्लाह मियाँ ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो, वैसे हो, तैसे हो, ठीक है। वो आपकी अकल समझ होती है, कई बार वो ठीक होती है, कई बार वो नहीं ठीक होती, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है तो वो आपकी खोल देता है आप पे बात वो, या उस तरह होता है तो फिर आपको समझ आता है कि यार ये मैं तो बहुत ही थोड़ी कीमत लगा रहा था, बात तो इससे बहुत आगे की थी, या उसने तो ज़्यादा नवाज दी है, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो हमें रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं उस वक्त तक हम बस यही फंसे रहते हैं कि ज़रूर मेरी कोई गलती है या अल्लाह नाराज़ है या फिर ये है कि मैं हूँ ही गलत और नहीं ठीक हो रहा। वो सारा आजिज़ी में रहना चाहिए, हम हैं ही खता के पुतले, लेकिन बहरहाल उससे खैर, करम, फजल, रहम ये ही मांगना होता है और ये यकीन रखना होता है कि उसने ये करना ही करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, एडे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ कि पता नहीं दुआ दिए ना दिए, वो मैनर्स के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह मियाँ कुछ सजेशन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, सोच तो आपकी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसे ये सारा बात पता है कि ये भी गल्लां सारियां एवं ही ने, गल्लां ही ने, कि ये मकर ही ने अभी सारे। हाँ जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्यों ट्यूनिंग की जरूरत होती है। मैं तो पुरानी वीडियोस भी देखती हूँ अपने दिमाग की ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि नहीं रहा, स्टेट फास्ट नहीं आ जाता, वो नहीं आ जाता है, रिमाइंडर अपने आप को मुझे तो देना पड़ता है और मैं एंड भी करती हूँ लोगों को जो जिनको नहीं देना पड़ता, जिनके अंदर से मैंने कुछ वीक पहले पूछा था कि बस अब ये क्वेश्चन होती है कि दुआ की जो है वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स मेरा हो, लेकिन कभी एक लम्हे बाद ख्याल आए, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन चलो कभी हम भी उधर ऐसे आएंगे कि फर्स्ट रिस्पॉन्स ही वही होगा जो होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो फर्स्ट का अला फाट हमेशा ठीक होती है, वो कभी भी गलत नहीं होती, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। वो आप चूँकि मेरी तरह फ़िलासफ़र हैं और आपने उसमें अपनी अकल का तड़का लगाना होता है,